पढ़ा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं। बाकी मैं एकदम नहीं कहूँगा कि अभी के लिए रेशियो टेस्ट ये है। राबियस में जो लिख रहे हैं वो लगते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। ये 2010 में आया है, फिर 17 में दे दिया, फिर 13 में दिया, फिर 17 में दे दिया। तब ये 2 बार पूछा गया, 2012 में, 16 में, क्या बार 26 में पूछ दे 10 साल बाद। और ये क्वेश्चन 2000 पिछले साल पूछा गया 25 में। हमारे पास 2 एंड माइनस 2 एंड खत्म, ऊपर बचा हमारे पास प्लस का 1। तो क्या बचा हमारे पास? प्लस का 1 बचा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब अगर एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है इसको। करने बैठोगे तो हाँ, तो भाई तो हमारी पिछली वीडियोस जो थी वो 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन पर आधारित थी। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज एक पेपर में जिसका होता है 20 नंबर वाला क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 20 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो जनरली इसमें हम लोगों के पास इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन आता है, और सबसे लास्ट हमारा वेक्टर थ्योरी, वेक्टर थ्योरम, इससे क्वेश्चन पटक जाता है इसमें। और भी मतलब है चीज़ें, कुछ थ्योरम वगैरह डाल देगा। जैसे इस बार की बात करूँ 2026 में, तो उसमें लेबनीज़ थ्योरम और उस पर आधारित एक प्रश्न आया था। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है एमजी के वीपी में। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और ऐसा सोचो कि अगर एग्जाम में 20 नंबर में ये आपके पास आ जाए, क्योंकि ये 4 क्वेश्चंस हैं, उन चारों में सबसे आसान कोई है तो ये वाला क्वेश्चन है, बाकी सब इससे हार्ड ही हैं जो भी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मतलब दिक्कत वाली बात है। एक बार सोचो, लगाने की कोशिश करो। क्या 20 नंबर का क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो? नहीं लगा पा रहे तो बाकी तो मैं तो बता ही रहा हूँ। इनफाइनाइट सीरीज से क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज निकालना है कि कन्वर्जन है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, क्या है। उसके बाद हम लोगों को रूट टेस्ट भी यहाँ पर बोला है निकालने के लिए। दूसरी बात, अभी मैं भी यही पढ़ रहा हूँ जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अकेले मैं अपनी किताब लेकर बैठ रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा मुझको, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बोरिंग सा लग रहा है। और ये सबके साथ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम तो मतलब वीडियो बना रहे हो, पूरा पढ़ लिए होगे। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बस उसी में पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा अलग से नहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, है ना। तो बाकी मेरे को अलग से भी कुछ काम है, तो वो अलग से काम अपना अलग करता हूँ मैं। बीएससी में अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ बस इतना ही पढ़ रहा हूँ मैं भी। तो ये मत सोच लेना कि मतलब मैं कुछ अलग से पढ़ के जा रहा हूँ, कुछ मेन चीज़ है जो मैं छुपा के रख रहा हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सब वीडियो डाल ही दे रहा हूँ। और लगभग पुराने वाले चैनल पे भी हमारे लगभग 9 वीडियोज़ हैं बीएससी मैथ के, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हो अगर मन करे तो। कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं। बाकी मैं एकदम नहीं कहूँगा कि इस ही वीडियो से जो 3 वीडियोज़ आई हैं उसी से प्रश्न आएंगे और पेपर लीक है करके। मैं बस ये कहूँगा कि अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें का जो 1 घंटा निकाल लो 2x पे करके, ये वीडियोज़ भी देख लो एक समय के लिए, आपके कुछ ना कुछ काम ही आ जाएंगी। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बाकी अपना खुद से पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी से कुछ सारा कुछ आ जाए, प्रीवियस ईयर से ही सारा कुछ आ जाए, है ना। तो इसको पहले देखते हैं जो हमारे पास पूछा गया है। बोल रहा है कन्वर्जेंट ऑफ टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। पहली बात है कि भैया सीरीज क्या होता है। सीरीज एग्जाम में आई थिंक पूछा तो नहीं है, हाँ सीक्वेंस की परिभाषा एक बार पूछा था, सीरीज अभी तक पूछा नहीं है, परंतु सीरीज फिर भी अगर याद रखना है तो ये सम ऑफ द एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स का योग है, सम ऑफ द एलिमेंट्स है और कुछ नहीं है, इन एन या यूएन लिख लो। यूएन क्या है, जैसे 1 है +2 है +3 लिखो +4 लिखो +5 लिखो, ऐसे ऐसे करते रहो। तो इन सब का जो योग है इसी को हम लोग कहते हैं यूएन। अगर इसको योग को हटा दोगे तो अब ये क्या है, तो अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन गया भाई, सीक्वेंस है ये, है ना, एक क्रम है, उन क्रम को जोड़ दो तो सीरीज बन जाएगा। और क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है भाई, हालांकि कोई पूछने वाला नहीं है। अब भाई इन सीरीज में भी हम लोग के पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखने को मिलता है। क्योंकि अभी एग्जाम का समय है तो बहुत पढ़ना वढ़ना नहीं है हम लोगों को, बस इतना समझ लेना है कि इसको क्वेश्चन कैसे लगाते हैं भाई, बस। मैं मेन क्वेश्चन पे आऊँगा, उसके पहले बस थोड़ा सा रूपरेखा बता दूँ। तो ये सब कहानी है। उसके अलावा क्या बात है, उसके अलावा हम लोग सीरीज़ को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, n = 1 to infinity।
और फिर यहाँ पर UN रहेगा। तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं, ऊपर नहीं नीचे से, नीचे n = 1 to infinity, तो इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, पहले कुछ बेसिक तो बता दूं, ये पूरा चैप्टर कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर निपटा दूं कि इस चैप्टर में है क्या क्या, है ना। तो हमने ये भी देख लिया भाई। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है इससे संबंधित एक कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन सही लिखा है कि नहीं भाई? कंपैरिजन सही लिखा है जी। हम लोग हिंदी मीडियम वाले लौंडे हैं जो है कि दिक्कत होता है अंग्रेजी में। हाँ तो भाई कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, ये बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास दो सीरीज हैं, मान लो सीक्वेंस है, सीरीज है, कुछ भी है, AN और BN हमारे पास दो ठो दिया हुआ है। अगर हमारे पास दो सीरीज AN और BN दी हुई है जो कि इस प्रकार से है, जो कि इस प्रकार से है कि AN जो है वो छोटा है, बराबर, छोटा या बराबर है BN के, या यूँ कहो कि BN बड़ा या बराबर है AN के, तो हम लोग कह सकते हैं, कि अगर BN कन्वर्जेंट, अगर AN कन्वर्जेंट लिख लो, सॉरी बड़ा वाला। देखो भाई कंपैरिजन में यही दिक्कत हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, दो लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई एक छोटा है एक बड़ा है। तो अब इसमें दिक्कत होता है कि किसको क्या करें। तो अगर ये जो बड़ा वाला है, ये कन्वर्जेंट है, तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो अभी देखो मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया। तो जो बड़ा वाला BN है वो कन्वर्जेंट है, तो AN ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, AN ऑल्सो, ओके। अगर BN जो है हमारे पास डाइवर्जेंट है, तो AN भी ऑल्सो होगा हमारे पास। वही एक और चीज़ देखने को मिलता है, एक और क्या देखने को मिलता है, अगर हम लोग निकालें लिमिट AN अपॉन में BN का और वो L आ जाए, कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर हम लोग लिमिट निकालें AN अपॉन में BN का, वो जो कि फाइनाइट नंबर L आ जाए, तो हमारे पास, कहाँ लिखूँ मैं इसको, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको हटाओ, AN एंड BN टुगेदर चलेंगे। कंपैरिजन टेस्ट लिखने को अगर आएगा तो ऐसे लिख देना, बता दिया है मोटा मोटा कि होता क्या है। मोटा मोटा क्या होता है भाई, मतलब ऊपर ऊपर से ये होता है कंपैरिजन टेस्ट कि अगर हमारे पास AN और BN दो सीक्वेंस हैं, दो सीरीज है और AN छोटा है BN बड़ा है, तो हमारे पास अगर फर्स्ट नंबर, अगर हमारे पास BN डाइवर्जेंट है तो AN भी डाइवर्जेंट होगा, अगर BN कन्वर्जेंट है तो AN भी कन्वर्जेंट होगा। अब जो हिंदी वाले लौंडे हैं वो तो आराम से बना बना के लिख लेंगे, अंग्रेजी वाले को दिक्कत होता है, उससे रटते हैं सब, तो दिक्कत हो जाता है। तो ठीक है भाई, मतलब बना के हम लोग लिख ही लेंगे भाई, दिक्कत नहीं है, समझ गए बस। दूसरा ये क्या कह रहा है कंपैरिजन टेस्ट, वो कह रहा है कि अगर लिमिट जो है वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो AN अपॉन में BN निकालो, अगर वो L आ जाए, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, जीरो ना आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ आ जाए, तो अगर वो फाइनाइट नंबर आ जाए तो हमारे पास AN और BN टुगेदर चलेंगे, मतलब कि एक साथ डाइवर्जेंट होंगे या एक साथ कन्वर्जेंट होंगे। मतलब कि अगर AN कन्वर्जेंट तो BN भी कन्वर्जेंट, BN कन्वर्जेंट तो AN भी कन्वर्जेंट, BN डाइवर्जेंट तो AN भी डाइवर्जेंट, तो दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगे, दोनों एक साथ डाइवर्जेंट होंगे, तो टुगेदर चलेंगे, मैंने इसको लिख दिया। चलो भाई, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूँ ना ताकि समझने में आसानी हो। लो भाई, तो इसको मैंने थोड़ा सुंदर भाषा में लिख दिया है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आपकी क्वेश्चन कोई कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन हम लोगों को कुछ ऐसे करके, हर क्वेश्चन में सीरीज दिया रहेगा, ऐसे ऐसे प्लस प्लस करके लिखा रहेगा, और प्लस प्लस करके लास्ट में कुछ लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर प्लस 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 है, फिर लास्ट में देखो ये टर्म लिखा हुआ है, बस ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको पकड़ लेना है, ये लिया और इसको पकड़ लिया, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, पकड़ लेना है इसको, और सोल्यूशन लिखना है, और क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन सीरीज इज दाएं 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 दाएं, देन UN इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर काम की बात देखेंगे, ठीक है, वो जो महाभारत है वो एग्जाम में लिखा जाएगा, तो UN हमारे पास ये आ गया,
जो भी दिया रहेगा लास्ट में आप लोगों को, संभावना है कि आएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इस वीडियो से कुछ भी नहीं आएगा, है ना, कुछ भी नहीं आएगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब कपार खा जाओगे तुम लोग मेरा, अगर ना आया इस वीडियो से कुछ तो, है ना। हालांकि जना कुछ बताया है तो कुछ ना कुछ तो छप ही जाएगा। खैर यूएन हम लोग मान लेंगे जो भी लास्ट में दिया रहेगा उसको। तो एन स्क्वायर माइनस वन लिखा है, एन स्क्वायर लिखा है, प्लस का वन लिखा है, एक्स टू द पावर एन लिखा है, तो इसको हमने मान लिया यूएन। इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद अब हमारे पास हम लोगों को सारांश सर ने ये वाला क्वेश्चन एज इट इज, यही क्वेश्चन हम लोग को सारांश सर ने करवाया रहा। तो भाई एज इट इज यही क्वेश्चन हम लोगों को सारांश सर ने करवाया था अपने क्लास में, और उस समय कोई नहीं कर पाया था, मैं भी नहीं कर पाया था। अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको। तो जब इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले यूएन निकालो, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंट टेस्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो पहले यूएन निकालो और फिर जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन रख दो, ठीक है। तो एन प्लस वन रखना मतलब कि एन यहाँ पर भी है तो यू लिखो, एन यहाँ पर भी एन प्लस वन लिख दो, इज इक्वल टू एन यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी एन प्लस वन लिख दो, स्क्वायर लिखो, माइनस वन चल ही रहा है। एन यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी एन प्लस वन लिख दो, स्क्वायर कर दो, प्लस वन कर दो, एक्स टू द पावर एन कर दो। एन प्लस वन बोला है तो यहाँ पर भी एन प्लस वन हो जाएगा, दिख रहा है ना कैमरे में भाई, एन प्लस वन। थोड़ा बड़ा ही लिखूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यूएन और यूएन प्लस वन आ गया है, समीकरण नंबर वन, समीकरण नंबर दो। अब जब हमारे पास यूएन और यूएन प्लस आ जाए तो एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि तुम यूएन निकालो अपॉन में यूएन प्लस वन निकालो। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले यूएन प्लस वन निकालेंगे अपॉन में यूएन निकालेंगे और उसका लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रेशियो टेस्ट है वो काम आता है। अब रेशियो टेस्ट क्या होता है, रेशियो टेस्ट मैं यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ, ठीक है। रेशियो टेस्ट क्या होता है भाई, रेशियो डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहते हैं, पूरा नाम क्या है, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट में हम लोग करते हैं यूएन प्लस वन अपॉन में यूएन निकालते हैं, यूएन प्लस वन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन प्लस वन अपॉन में यूएन निकालते हैं, और वो कुछ आता है, ये जो एल है, ये एल की वैल्यू ये वन है। एल की वैल्यू अगर वन से बड़ी रही, मान लो 2, 3, 4, 5, 1000, 2000 ऐसे आ गई, तो हमारा जो यूएन है वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगर वो वन से छोटी आ गई, मतलब माइनस में आ गई, जीरो आ गई, कुछ आ गई, तो वो कन्वर्ज होगा। माइनस में आ गई, -3, -1000 आ गया, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज ही लिख लो, तो वो कन्वर्ज होगा, ठीक है। बस यही है रेशियो टेस्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो यूएन प्लस वन निकाला, या तो छोटा आएगा या तो बड़ा आएगा। अब तुम लोग कहोगे अगर बराबर आ गया तो बराबर आ गया तो हमारे पास इस एल की वैल्यू अगर एक के बराबर आ गई, इफ एल इक्वल टू वन, तो हमारे पास जो पूरी कहानी है वो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास फेल हो जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन निकालते हैं, परंतु रेशियो टेस्ट में हमारी किताब में यही लिखा है तो हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप उल्टा निकालोगे तो नहीं, उल्टा मत ही निकालो यार, कहाँ है जो है परेशान होना है। मतलब यूएन अपॉन में यूएन प्लस वन भी निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ अलग रूल लगेगा, बट कहाँ को दुकान लगाना, उसके लिए बस ये हो जाएगा कि इधर कन्वर्जेंट हो जाएगा, इधर डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये मैंने सारांश सर से पूछा रहा, टेलीग्राम में मैसेज कर, सर बताइए कैसे होगा। सर ने बताया कि भाई ये सब प्रॉब्लम है कि अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे, इस चीज़ को यूएन ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो ये भी इधर हो जाएगा, है ना। तो एक कहानी है। आओ देखते हैं इसको, तो क्वेश्चन में अब यही करना है, तो ये निकाला जाए, अब तो लिमिट निकाला जाए, देन यूजिंग रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट यूएन, सॉरी लिमिट यूएन प्लस वन अपॉन में यूएन इज इक्वल टू यूएन प्लस वन अपॉन में यूएन का वैल्यू क्या है, देखो भाई क्या है, ये रहा यूएन प्लस वन और यूएन प्लस वन ये रहा। तो सेकंड नंबर समीकरण से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो ऊपर लिखो भाई यूएन प्लस वन यानी कि एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, ये एन प्लस वन का स्क्वायर
प्लस वन इंटू में हमारे पास चल रहा है एक्स टू दी पावर, एक तरीके से इसको ऊपर ही लिख सकते हैं हम लोग, बगल में इसका मतलब इसका गुणा में ऊपर वाले गुणा में है तो वैसे ही लिख दो, कहाँ है जो परेशान होना। एक्स टू दी पावर एन प्लस वन लिख दिया। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। क्या करना था हम लोगों को, यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन करना था, तो हमने क्या किया, यू एन को ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, बड़ा सा ये लिखेंगे और इसकी वैल्यू नीचे रखेंगे। तो इसकी वैल्यू जो भी नीचे रखेंगे, क्योंकि दोनों भाग में है, और हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर 5/3 भाग हो 6/3 से, ठीक है, ऐसा जैसा सपोज मान लो 6/3 से मान लो इसको भाग देना है, तो हम लोग बचपन में इसको इसे काटते थे, गुणा लिखते थे, एकरा को उल्टा कर देते थे, 3/6 कर देते थे। याद करो कक्षा 4 में पढ़े रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भागाई का निशान तो है, तो इसको ऐसे रख सकते हो और इसको उल्टा करना पड़ेगा बाद में। तो यानी कि यूएन को ही उल्टा करके बगलिया में लिख दो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, इनटू में जो हमारे पास यूएन है, यूएन क्या है ये, इसी को बस उल्टा करके इधर चिपका दिया जाए। तो उल्टा करके लिखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन नीचे रहेगा, एन स्क्वायर माइनस वन नीचे रहेगा, एक्स टू दी पावर एन नीचे रहेगा, ऊपर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, थोड़ा सुंदर लिख दो। सुंदर लिखने के लिए एन स्क्वायर माइनस वन है, एक्स टू दी पावर एन है। इतना हम लोग को आ रहा है। थोड़ा मतलब डीप में बता रहा हूँ, मतलब परेशान ना हो क्योंकि दिक्कत होता है इसमें। अब देखो भाई, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो क्यों ना इस x को हम लोग ऊपर ले जाएं, और ऊपर ले जाने पर घात बदल जाती है, जो साइन है वो बदल जाता है, तो प्लस n है तो माइनस n हो जाएगा। ठीक है, माइनस n हो जाएगा। चलो भैया रखा जाए, ये तो चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास n प्लस वन का स्क्वायर है, माइनस का वन है, नीचे n प्लस वन का स्क्वायर है, प्लस का वन है, एक्स टू दी पावर n प्लस वन है। ठीक है भाई, इसको ऊपर लेके गए हैं हम लोग, तो इसके बगलिया में रख दे लाके, इसको किनारे रखते हैं, इकरा को लाके बगलिया में रखते हैं इसके। जब इसको हम लोग इसके बगल में लाकर रखेंगे तो हमारे पास इस थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और एक्स टू दी पावर एन प्लस वन इंटू में एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, क्योंकि साइन बदल जाता है। अब बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन है, माइनस प्लस माइनस एन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टोटल ये हमारे पास रहा। तो एन से एन गया, प्लस माइनस बचा वन, और एक्स टू दी पावर वन को एक्स ही लिख दो, सबसे बढ़िया भाई। ठीक है, तो हम लोग के पास टोटल ओवरऑल क्या आ गया, दोनों मिलकर एक्स ही आ गया। तो मैं क्या करूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये एक्स है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या किया है, बस एक्स टू दी पावर एन, क्योंकि जगह नहीं है, देख रहे हो तन्नी जगह है। इनटू में ये चल रहा है ऊपर एन स्क्वायर प्लस वन, नीचे चल रहा है हमारे पास एन स्क्वायर माइनस वन, और एक्स टू दी पावर एन को ऊपर भेज दिया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे ससुराल लिमिट या तो लगेगा नहीं किया जी हम लोग, यहाँ लिमिट भी तो लगेगा ना जी, यू एन प्लस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा कहानी। यहाँ पर भी लिमिट लगा दें हम लोग, फिर हमारे पास लिमिट, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि n के साथ जो भी इनफाइनाइट में दिया हो, इनफाइनाइट दिया हो, जीरो दिया हो, वो बस यहाँ पे रख देना होता है। और अगर इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट ओपन में इनफाइनाइट, जीरो ओपन में जीरो, ऐसा कुछ आ गया तो कुछ गोंडागोल होता है उसमें। ठीक है, तो गड़बड़ होता है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट रखोगे तो आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट रखने पर ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा, नीचे भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो अब कुछ हम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, या फिर इसको सरल करना होता है। तो चलो कुछ करते हैं इसमें, एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना मुझे बेहतर लग रहा है यहाँ पर। तो अब पहली बात तो ये एक्स एन नहीं है, एक्स ही एक्स है, क्योंकि एक्स टू दी पावर एन प्लस वन था, माइनस एन था, एन से एन गया, एक्स टू दी पावर वन बचा, तो वन का मतलब यही होता है। पहली बात तो ये हमने गलती की थी, सही कर दिया। ठीक है, तो अब लगाते ही हैं वही हमारे पास सरल, तो क्या ही करेंगे, सरल करने का मतलब वो भाई लंबा हो जाएगा ना, भाग देना पड़ेगा एन स्क्वायर वगैरह से।
तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। उसके लिए एक बार इसको इससे अलग साथ, इसको इसके साथ अलग लिख देते हैं। तो एक बार हमने अलग रखा n+1² को -1 के साथ, n+1² को +1 के साथ, ये हो गया। फिर लिमिट, ओ भाई, हाँ तो भाई अब इसको करते हैं, कॉल आ गया था। लिमिट हमने इसको इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर दिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n² +1 -1, ठीक है। x जो है वो लावारिस बालक है, बाहर कर दो उसको। कुछ नहीं करना है आपको भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। अवकलन करते हैं दोनों तरफ, मतलब अंश और हर दोनों में अवकलन करते हैं। ऊपर करेंगे तो हमारे पास इसका अवकलन 2 आगे आ जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब भाई अवकलन करना तो आता ही होगा, माइनस का 1 का 0 हो जाएगा, इसका भी 0 खत्म हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इसका 2n+1 ही बचेगा, आई 0 हो जाएगा। चलो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका अवकलन 2n हो जाएगा, इसका अवकलन भी 2n ही हो जाएगा। एक खुला वारिस यहाँ चल रहा है x। अब ध्यान से देखो तो ये कट रहा है भाई, सब कट जा रहा है हमारे पास। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा हमारे पास 1। यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आ गया, लिमिट, बेकार है सर यार, गजब कॉल आ रहा है। चलो भाई, तो जो लिमिट का वैल्यू हमारे पास आ गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन में un की वैल्यू 1 × x आ गई। ओवरऑल करें तो x ही आई है वैल्यू, ठीक है। तो अब जगह भी नहीं है, थोड़ा सा मैं जगह बनाऊं। तो भाई जगह बन चुका है, इसकी वैल्यू x आ गई। मैंने बोला है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी, l आएगी, x आएगी, जो भी आएगी, उसको देखो कि वो बड़ा है एक से या छोटा है। अब x की वैल्यू तो कुछ पता नहीं है हमको, तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर x की वैल्यू बड़ी रही एक से तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट है, छोटी रही तो कहेंगे कन्वर्जेंट है, ठीक है। परंतु अगर x की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो क्या होगा, तब तो टेस्ट ही फेल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको स्पेशल केस, इन स्पेशल केस, ठीक है, इन स्पेशल केस x = 1, कि भाई x के उधर 1 के उधर तो डाइवर्जेंट, इधर तो कन्वर्जेंट, एक ही रही तब दिक्कत हो जाएगा। x 1 रखने पर आएगा क्या वैल्यू, x को 1 रखते हैं, तो लिमिट un अपॉन में un+1 की वैल्यू रखा जाए, किसके बराबर रखा जाए, 1 के बराबर। तो 1 हम लोग यहाँ रखते हैं या फिर यहाँ पे रख लें, काम आ जाना आसान हो जाएगा। तो x = 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा un का वैल्यू क्या आ जाएगा, n है स्क्वायर -1 है, n है स्क्वायर +1 है, इंटू में x⁴n है, x का वैल्यू 1 रख दिया तो 1⁴n मतलब 1 ही आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल जब 1 ही आ गया हमारे पास, तो इसको ऐसे लिख दो। अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी n² -1 n² +1। इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिट बटा इन्फिनिट आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा 2n, नीचे भी 2n, कट पिटाकर 1 आ गया। और क्योंकि 1 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास कहाँ गया, एक तो आउट टेस्ट हमको लिखना था, नेसेसरी कंडीशन। लो भैया, तो अगर जो बच्चे लोग पढ़े होंगे त्रिलोक सर से, तो वो लोग बताए होंगे कि भाई मतलब सारांश से, तो वो बताए थे एक बार एक नेसेसरी कंडीशन कि अगर लिमिट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पर निकालने पर 0 आ जाती है तो हमारे पास कन्वर्जेंट होता है सीरीज, ठीक है। कन्वर्जेंट कब होगा, जब लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए, ये नेसेसरी कंडीशन थी हमारे पास। तो लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए तो कन्वर्जेंट, और कुछ और हो जाए तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, सो हेयर सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू आई है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है।
अगर जीरो रहती तो नेसेसरी कंडीशन के कारण हमारे पास हो जाता कन्वर्जेंट। तो अगर कन्वर्जेंट चेक करने को बोल देता है 2 नंबर में, जनरली यही 2 नंबर में यही क्वेश्चन आता है। क्या है भाई नेसेसरी कंडीशन? मैंने पिछली वीडियो में बताया तो है सर। क्या है भाई? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, या यू एन लिख लो क्योंकि हमने यू एन लिया है, तो यू एन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास? कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर तो 1 आ गया डाइवर्जेंट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू, सो इफ x की वैल्यू छोटी हो किससे? 1 से, तो x की वैल्यू बड़ी हो, या x की वैल्यू बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या बराबर हो, या बराबर हो, तो डाइवर्जेंट, नहीं तो कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट लिखा है यार, मतलब समझ जाना। तो इस वीडियो ने मतलब इस कन्वर जो भी है यार, कन्वर्जेंट लिख लेना। तो ये है क्वेश्चन, यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन अपॉन में यू एन, इतना परपंच किया, ये निकाला, फिर x के वैल्यू के हिसाब से हमने ये काम किया कि भैया x की वैल्यू 1 रखने पर क्या हो रहा है कहानी, तो भैया 1 आ गया यहाँ पर। और 1 के लिए हमारे पास क्या होता है? 1 के लिए हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होता है, तो कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो डाइवर्जेंट हो गया यहाँ पे। तो हमको ये जो चीज़ है लास्ट में ये मिलकर आ गई, और यही हमारे पास वो चेक भी करेगा। बस इसी को देख के एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले हमारा क्वेश्चन अब यही पूरा नहीं हुआ है। अभी इतना तो हमने किया है, आधा क्वेश्चन बोला है ऑल्सो राइट रूट टेस्ट। हम लोग को सारे टेस्ट जो है वो याद करके जाने हैं। हम लोग को ये टेस्ट याद करके जाना है, रेशियो टेस्ट याद करके जाना है, ये रहा हमारे पास नेसेसरी कंडीशन याद करके जाना है, रूट टेस्ट अभी बताने वाला हूँ वो याद करके जाना है। तो रूट टेस्ट क्या कहता है भाई? रूट टेस्ट कहता है, रूट टेस्ट, तो भाई हम लोग को सपोज करना है, सपोज सीरीज, या फिर लेट वी हैव सीरीज यू एन, या फिर सीरीज लिख देता हूँ यू एन, सीरीज इज गिवन देन रूट टेस्ट, या फिर इसको काउची रूट टेस्ट भी कहते हैं, तो काउची साउची जो कहना है वो कहो। तो हमारे पास काउची जी ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग लिमिट लगाएं यू एन पर, लिमिट निकालें एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पर, घात लगा के 1/n, ठीक है, इतना कर दें 1/n करके लिमिट निकालें और वो कोई वैल्यू एल आए, तब रूट टेस्ट हम लोग को ये कहता है कि ये जो एल है, एल मतलब यहाँ पे, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये रफ है, इधर मैं बता रहा हूँ रफ, ठीक है, ये 1 है, ये इधर है। रेशियो का ठीक उल्टा कर दो, इधर क्या था डाइवर्जेंट है, इधर कन्वर्जेंट कर दो, इधर क्या था कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट कर दो, इधर क्या था टेस्ट फेल था, तो यहाँ पर टेस्ट फेल, ठीक है, टेस्ट फेल। तो सेम वही काम होगा कि अगर एल की वैल्यू जो है वो छोटी रही 1 से, एल की वैल्यू 1 से छोटी रही तो डाइवर्जेंट, अगर एल की वैल्यू बड़ी रही 1 से, एल की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो कन्वर्जेंट। ये नहीं याद करना है हमको, ये चित्र दिमाग में बैठा लेना है। इस चित्र को अगर हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 के बराबर रही तो टेस्ट फेल। अब एग्जाम में कैसे लिखना है भाई? एग्जाम में हम लोग पहले लिखेंगे बढ़िया से रूट टेस्ट, फिर हम लोग लिखेंगे लेट यू एन बी द सीरीज, है ना, फिर हम लोग लिखेंगे ये, और फिर लिखेंगे केस 1, फिर केस 1 में लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे केस 2, फिर लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे केस 3, फिर लिखेंगे ये, और फैला के कुछ लिख सकते हो अपने मन से, तो वो भी घुसा देना उसी में। मेन यही चीज़ है शॉर्ट में, ऊपर ऊपर, ठीक है। तो रूट टेस्ट हमारा हो गया ये। और भी कुछ टेस्ट वगैरह देखते हैं भाई हम लोग, और क्या टेस्ट है? रूट टेस्ट के बाद हमारे पास एक आता है राबेस टेस्ट, राबेस टेस्ट। तो एक तो हमारे पास हो गया रूट टेस्ट, एक हम लोग लेते हैं राबेज टेस्ट।
तो राबेज टेस्ट क्या कहता है? राबेज टेस्ट को थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं। राबेज से याद कर लो तुम कोई रैबिट को, है ना? राबेज मतलब रैबिट। रैबिट का एक पीछे पूंछ होता है, तो पूंछ से हम लोग को माइनस याद रखना है, ठीक है? तो क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते हैं वही करना है। लिमिट लिखेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर लिखेंगे un अपॉन में un प्लस 1, ठीक है? यहाँ पर क्या था, इसका उल्टा रहा। हो सकता है किसी किसी किताब में ऐसा ही लिखा हो, इसको आगे पीछे कर दे, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। अभी के लिए रेशियो टेस्ट ये है। राबेज में जो लिख रहे हैं वो, और जो खरगोश का पूंछ है उसको सीधे ऐसे डाल दो, ऐसे, और फिर इसको एक बार खड़ा कर दो ऐसे, ठीक है? अब इसको ऐसे बंद करो। इतना समझ में आ गया, बस आगे एन लगा देना है, ठीक है? राबेज से हमने याद रखा पूछ खरगोश का, un अपॉन में un प्लस 1 याद रखा है हमने, इतना तो याद रखना है। पूछ से हमने याद रखा कि पूछ ऐसे लगा देंगे, फिर इसी पूछ को खड़ा कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर एन लगा देंगे, और उसी का लिमिट निकाल लेंगे। और इसका लिमिट आएगा कुछ, कोई वैल्यू आएगी जिसको हमने एल वैल्यू नाम दिया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। एल ये रहा, एल अगर बराबर हुआ 1 के तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है? 1 के बराबर रहा एल तो इधर रहेगा हमारे पास सेम वही कन्वर्ज, इधर डाइवर्ज, ठीक है? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर राबेज आ जाए तो। और कौन कौन से टेस्ट हैं? ठीक ठीक ठीक, एक मॉर्गन टेस्ट है। मॉर्गन टेस्ट में डी मॉर्गन्स टेस्ट है। डी मॉर्गन टेस्ट में हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बस इसके आगे लॉग एन लगा देना है। इसके आगे यहाँ पर लॉग एन लगा देना है। तो डी मॉर्गन टेस्ट को भी मैं लिख ही देता हूँ यहीं पर कहीं, डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक है? कुछ करना नहीं है, बस राबेज के आगे डी मॉर्गन लगा दो। तो डी मॉर्गन में क्या होता है भाई? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर होता है log n, अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा n, बाकी यही सब रहेगा। un अपॉन में un प्लस 1 इंटू में माइनस, सॉरी माइनस का 1 भी है, फिर 1 भी है, अरे भैया, और इस तरीके से ये बंद हो गया, ठीक है? चलो भाई, और इसका वैल्यू 1 मतलब एल आएगा, और एल भी वही सेम है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है? ये क्या है? मॉर्गन टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट। तो ये हमारे पास इतने सारे टेस्ट हैं। एक और आता है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए टेस्ट। पगला जाओगे टेस्ट में पढ़ते पढ़ते, कहोगे कि कहाँ मैथ ले लिए हैं। वो ना एक याद आ रहा है मीम, मैंने मैथ लिया था और अब मैथ नहीं बोलूँगा। लेविनिस टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। एक तो नमो इस तरह गंदा रखते हैं सब, सारा स्पेलिंग नहीं याद होता है। लेविनिज टेस्ट, राम श्याम कुछ रख दिए होते हैं, सुनते हो जाता हमारा काम। लिबनीज टेस्ट क्या होता है भाई? ये अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें खाली लिमिट निकालते हैं। किसका लिमिट निकालते हैं? un, जो भी हम लोग के पास un दिया रहेगा उसी का बस लिमिट निकाल देंगे। अगर वो 0 के बराबर रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का निकाल लेंगे। अगर वो हमारे पास 0 के बराबर रहा तो कन्वर्जेंट होती है कहानी हमारी, ठीक है? लिमिट अगर 0 के बराबर रहा तो वो कन्वर्जेंट होगी कहानी, नहीं तो डाइवर्जेंट होगी, नहीं तो ये हमने दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत काम की चीज़ है ये, मतलब। चलो भाई, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ और चीज़ों को, कुछ और PYQs को। तो भाई यहाँ पर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक कन्वर्जेंट है कि नहीं है, चेक करना है। जो 17 क्वेश्चन है, लॉन्ग का तो नहीं है, मगर हाँ शॉर्ट में एक दो में पूछ सकता है, तो एक बार करना तो बनता है भाई। मैंने क्या बोला है? नेसेसरी कंडीशन हमारे पास एक होता है। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होता है भैया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un का निकाल लो। अगर वो 0 है तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, ठीक है? यही कहानी है, और कुछ कहानी है नहीं। तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें un हमको देखो कि un क्या है। un हमारे पास ये रहा, इस un को बस लिमिट निकालो। un हमारे पास क्या है? n अपॉन में n² प्लस 1 है, इसी का लिमिट निकालना है। एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा सा और सुंदर से लिख देंगे, और का लिमिट un लिख दो यहाँ पे, देन इज इक्वल टू कॉस, लिमिट पहले लिख दो,
कॉस एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 1 पे लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पर लगाओगे तो इन्फाइनाइट अपन में इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो कहानी बिगड़ जाएगा भाई। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस, ऊपर एन है उसमें एन से भाग दे दो, नीचे भी एन है उसमें भी एन से भाग दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। सरलीकृत करने में यही करते हैं, भाग दे देते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं कि एन से भाग दिया। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एन अपॉन में एन 1 हो गया। इसको इसके साथ भेजो तो हमारे पास, इसको इसके साथ भेजोगे तो एन स्क्वायर अपॉन में एन प्लस इसको इसके साथ भेजोगे तो 1 अपॉन में एन। ये कट के हमारे पास एक ही एन बचेगा, तो मैं सीधे लिख देता हूँ एक ही एन। अब लिमिट रख दो तो हो जाएगा कॉस, जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है कॉस 1 अपॉन में, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचा इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी की वैल्यू होती है जीरो के बराबर, तो मैं सीधे लिख दूँ जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। मैंने क्या बोला है, जीरो आना चाहिए तब होगा। तो सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट। सो इट इज नॉट कन्वर्जेंट। चलो भाई, तो एक लॉन्ग का क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, 2010 में आया है, फिर 17 में दे दिया, फिर 13 में दिया, फिर 17 में दे दिया। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, लॉन्ग का है, थोड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। तो यहाँ पर कह रहा है शो दैट द सीरीज 1 अपॉन में n टू द पावर p, 1 अपॉन में n टू द पावर p, ये जो है जहाँ पर p कोई रियल नंबर है, ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। ये बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है फॉर p की वैल्यू जब हम लोग 1 से बड़ी रखें, 1 से बड़ी रखें, और ये डाइवर्जेंट है बराबर छोटा या 1 के छोटा या बराबर रखें। मतलब कि कह रहा है कि 1 अपॉन में n टू द पावर p करके कोई है सीरीज हमारे पास, और वो कन्वर्जेंट है p टू द ग्रेटर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए और 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये डाइवर्जेंट है। अब मोटा मोटा समझो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला क्या है। जो सीरीज के क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं ना, दिमाग खपाने वाले होते हैं, मतलब पगलवा देगा एकदम। या तो उसमें आप टेस्ट लगाओ या तो फिर कॉमन सेंस लगाओ। इस वाला जो है ना क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है। कॉमन सेंस कैसे है भाई, 1 अपॉन में n टू द पावर p की बात हो रही है, यानी कि 1 अपॉन में n टू द पावर, मान लो कि हमारे पास 2 रहा, तो फिर उसका जो सीरीज है वो कैसा बनेगा। 2 की वैल्यू मतलब क्या, 2 का मतलब है कि हमारे पास जो p है, ये 2 क्या है, p का ही वैल्यू तो है, तो ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 से अधिक, मतलब कि कन्वर्जेंट यहाँ पर कुछ आना चाहिए। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कहीं जाकर वो मिल जाए, ठीक है, कहीं जाकर वो मिल जाए, किसी अंक के करीब जाता हुआ दिख भी जाए ना तो भी वो कन्वर्जेंट होगा। तो 1 अपॉन में n का सीरीज कैसा होगा भाई, n स्क्वायर का, तो 1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 1 अपॉन में 1 था पहले, फिर 1 अपॉन में 2 हुआ, यानी कि 0.5 हुआ, फिर 0.1 अपॉन में 3 तरीके 9 हो गया, तो 0.9 कितना चला जाएगा वो, फिर 1 अपॉन में 16, फिर उसके बाद 25 चला, 5 का स्क्वायर 25 चला जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर 36 चला जाएगा। ससुर को नाती हो, ध्यान से देखो तो ये पहले तो एक बड़ी वैल्यू आई, फिर थोड़ी छोटी हुई, फिर थोड़ी और छोटी हो रही है, फिर थोड़ी और छोटी हो रही है। क्यों, क्योंकि हर का मान यहाँ बढ़ते जा रहा है, और ये स्क्वायर है, मतलब कि गजब बढ़ रहा है, दुगने तरीके से गजब बढ़ रहा है। मतलब तो जब बढ़ रहा है हर, तो ये पूरी क्वांटिटी तो छोटी होती जा रही है ना यार। तो जब पूरी क्वांटिटी छोटी होती जा रही है तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ है कि जब 1 से बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं, चाहे 3 ले लो 4 ले लो, तो ये 4-5 लेने पर 4 के पावर 4 ले लो मान लो, तब तो और तेजी से घटेगा ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि घट रहा है, घटते घटते कहीं कहीं पर मिलेगा नहीं कभी, परंतु हमको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। ये बहुत दूर भी चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, अभी यहाँ पर 1/2 है, वो बहुत दूर जाएगा तो 1 अपॉन में 1 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। अभी भी कंप्लीट जीरो नहीं हुआ, अभी भी 0 पॉइंट चलता रहेगा 0.000 चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये कहीं पर जाके मिल रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कन्वर्ज, मिलता हुआ लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये कन्वर्ज देख लिए, तो इसको हटाओ। अब जस्ट सपोज कि भाई 1 से छोटी वैल्यू रखी जाए तो क्या होगा, या फिर 1 ही रख ली जाए तो क्या होगा। जब p बराबर 1 रखा जाए तो क्या होगा। अभी सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, बता रहा हूँ बस कि ऐसा है, कॉमन सेंस यही है, और कॉमन सेंस ही लेकर जाना भी है।
रट के जाना नहीं है भाई, अब लगाना है बस अपना दिमाग, और क्या। बाकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब का आप लोग वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाओगे तो मिल जाएगा वो सब। तो कहाँ गया, हाँ, वन रखेंगे तो वन अपॉन में एन हो जाएगा, तो वन अपॉन में वन प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन अपॉन में थ्री प्लस वन अपॉन में फोर प्लस वन अपॉन में चल रहा है। यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो ये हर जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, परंतु ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ध्यान से देखो इसको भाई, ये कुछ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कमी तो आ रही है वैल्यू में, परंतु ये बहुत कम कमी आ रही है। तो ऐसे अगर देखें, देखते जाएं तो ये बहुत दूर तक जाएगा। ये तो एक जगह पर जीरो पर आके मिलता हुआ दिख रहा है लास्ट में, परंतु ये 1/6 1000 करते 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 बहुत लंबा जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एकदम अनंत पे जाके मिलेगा। और देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर जाके, तो हम लोग एक तरीके से ऐसे कह रहे हैं कि क्योंकि अनंत में जा रहा है तो कहते हैं डाइवर्ज कर रहा है, ये है ना, डाइवर्ज कर रहा है, इसके मुकाबले थोड़ा बड़ी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। और अगर छोटी वैल्यू ले लें, जैसे कि पी की वैल्यू 1 से भी छोटी ले लें, 1 छोटी मतलब कि क्या लोगे, पी की वैल्यू 1 से छोटी ले लेंगे, तब तो फिर माइनस में आ जाएगा कहानी, पी से 1 से छोटी मतलब माइनस। तो माइनस की कहानी लिखोगे चाहे मत लिखो, वो डाइवर्ज ही होगा, वो तो मान लो ऐसे हो जाएगा, फिर दूर जाने को दिखेगा, तो डाइवर्ज करेगा। वो बताऊंगा कैसे, कंपैरिजन टेस्ट हम लोग लगाएंगे जब आंसर निकालने ना, आंसर निकालते समय हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई, फालतू बकवास का है को। लॉन्ग में 20 नंबर में आया क्वेश्चन, मान लो है क्वेश्चन मार्क कूद गया, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास सीरीज दिया हुआ 1 अपॉन में पी। अच्छा, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि मान लो 1 अपॉन में पी है, तो 1 अपॉन में एन टू द पावर 1 रखेंगे तो बराबर है, तो ये डाइवर्ज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पता होना चाहिए। अगर 1 अपॉन में एन स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर आ गया तो 2 है, 2 क्या है, एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा खोजो खोजो खोजो, एक से बड़ा ये रहा तो कन्वर्ज हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ज हो जाएगा। अगर कुछ माइनस में रहा या फिर जीरो हो गया, 1 अपॉन में एन जीरो ले लो भाई, ये भी ये तो करके आई कहो, इसको तो कुछ लिखो ही मत इसको। 1 अपॉन में एन 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 क्या लिखा जाए इसको, माइनस का 2 ले लो, तो ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत लंबे जाते रहेगा, अनंत से जाते रहेगा। जैसे ये क्या है, अनंत तक जाता 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 रहेगा। ये क्या है, इसका तो अभी देखेंगे हम लोग, माइनस में रहेगा तो उसका मतलब ऐसे ही हो जाते रहेगा अनंत तक। तो देखा जाए भाई कहानी को हमारे, यहाँ पर हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों पार्ट को आप देखते हैं। पहले केस 1 करके लिखेंगे, है ना, तो केस 1 क्या हमारा बनेगा, केस 1 बनेगा कि पी की वैल्यू बड़ी है 1 से। देन अब इसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। तो इसमें हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो 1 अपॉन में एन टू द पावर पी है, तो एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी के लिए हम लोग सीरीज को लिख सकते हैं कि भाई कुछ 1 अपॉन में 1 टू द पावर पी, 1 अपॉन में 2 टू द पावर पी होगा, प्लस 1 अपॉन में 3 टू द पावर पी होगा, प्लस 1 अपॉन में 4 टू द पावर पी, 1 अपॉन में 5 टू द पावर पी। ये समझ में आएगा है नहीं, बस एक बार देख लो, ठीक है। डस्टरवा यार, चलो भाई, तो इसको हटाऊँ मैं अभी, तो किसी काम का नहीं रहा, आगे बढ़ना है हम लोग को इसमें। चलो भाई, तो इस तरह से हो रहा है, चल रहा है। अब बस कुछ करना नहीं है, इसमें हम लोग को जोड़ा बना लेना है। कैसा जोड़ा, क्या मतलब, इसको जोड़ा में ले लो, यहाँ से ये 5 6 है, 7 8 तक ले लो इसको जोड़ा में, पी 1 अपॉन में 8 टू द पावर पी, इसको भी हम लोग जोड़ा में ले लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, 8, 2 से 3, पहले 1 का जोड़ा, फिर 2 2 का जोड़ा, फिर पहले 1 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 4 का जोड़ा, तो 1 2 3 4 मतलब यहीं तक लेना है। पहले 1 का जोड़ा, फिर 2 का जोड़ा, फिर 4 का जोड़ा, फिर 6 का जोड़ा, ऐसे करके बनाएंगे। और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है 2, इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, अरे भाई 3 है, यहाँ पर 2 है, कुछ भी वैल्यू होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है, ये अपने आप छोटी हो जाएगी, जो बड़ा वो छोटा। तो जो यहाँ पर जो बड़ा वाला है उसको हम लोग लेकर एक ही बराबर कर देंगे, मतलब कि
1 अपॉन में 1 टू द पावर p था, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टू द पावर p प्लस जो ये है ना, इसको भी इस बड़े वाले की तरह ही कर देंगे। यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सा जगह बना देने का, थोड़ा सा जगह बना देने का भाई। चलो भाई अब लिखते हैं p प्लस 1 अपॉन में 2 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन में 2 टू द पावर प्लस, अब यहाँ पर सबसे छोटा 4 है तो 4 का जोड़ा बना देंगे, 4 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन में 4 टू द पावर p प्लस 1 अपॉन में 4 टू द पावर p प्लस, ठीक है भाई, इस तरह का जोड़ा बना दिया और ये जोड़ा चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने बड़ी वाली संख्या को लेकर जोड़ा बनाया है तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इससे ये तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इससे ये तो बड़ा ही रहेगा। तो फिर हम लोग अब सॉल्व कर लें, अगर ये इसके बारे में कुछ पता चल जाए। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ लिया है कि बड़ा वाला अगर डाइवर्ज करे, बड़ा वाला अगर कन्वर्ज करे, कन्वर्ज डाइवर्ज कुछ भी कर ले, तो छोटा वाला अपने आप कन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाता है। तो अब इसी को लेकर चलते हैं भाई, तो इसी को लेकर चलते हैं। तो इधर तो ये छाप लेना, इसको हम लोग 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो अरे 2 टू द पावर p है और ऊपर दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 नीचे भेजोगे तो 2 टू द पावर माइनस का 1, बेस समान मिलकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 रहेगा। तो फिर नीचे इसको सॉल्व करोगे तो 2 टू द पावर p माइनस 1 का स्क्वायर करके आएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, अब देखो कैसे होगा, क्या होगा बता तो सकता हूँ मैं, मगर समय लग जाएगा। ये देखो 4 टू द पावर p है, फिर ऊपर ही 4 आ जाएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर p माइनस 1, फिर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि भाई यही आएगा p माइनस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, पहले 1 था, पहले तो 1 ही था, फिर उसके बाद कुछ इस पूरे के घात 1 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो हेयर हमारे पास ये मिल जा रहा है कि दिस इज वी फाइंड द जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, जीपी। और जीपी के बारे में एक गुण है कि ये जो जीपी है वो किसी न किसी एक जगह पर कन्वर्ज करता है। इसकी प्रॉपर्टी ही है कि अगर हमारे पास कोई जीपी है, जीपी मिल गया है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी शायद कहते हैं ना, गुणोत्तर श्रेणी है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर कन्वर्ज ही करेगा। तो वी फाइंड जीपी, सो बिकॉज जीपी converge at any point, so या फिर इधर दोनों एक लाइन में हो जाएगा। सो जो हमारे पास केस 1 है, केस 1 जो हमारे पास है ये ऑल्सो क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है, कन्वर्ज होगा। क्यों कन्वर्ज होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट में कि अगर बड़ा वाला, अगर हमको 2 सीरीज दी हुई हैं, एक ये बड़ा वाला अगर डाइवर्जेंट है तो इधर वाला भी डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इससे हमने पता कर लिया कि इस सिचुएशन में ये कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह से कहानी है। अब दूसरा केस हम लोग ने लिया था p बराबर 1 के, तो केस 2 हम लोग लेते हैं p बराबर 1 के। तो p 1 रहेगा तो हमारे पास जो कहानी है वो कैसा आ जाएगा, n टू द पावर p का p 1 रख रहे हैं तो हमारे पास 1 अपॉन में 1 रहेगा, 1 अपॉन में 2 टू द पावर 1, 1 अपॉन में 3 टू द पावर 1, 1 अपॉन में 4 टू द पावर 1, ऐसे ऐसे करता रहे, चलता रहेगा। यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ श्रेणी तक ले लेता हूँ, 5 6 7, ठीक है, थोड़ा और छोटा करके लिख देता हूँ मैं। ये हमारा चलता जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ बनाना है, इसका जोड़ा बना लो 2 का, फिर आने वाले 4 का जोड़ा बनाना है। तो 4 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 3 एक और ले लो, 1/8 भी ले लो, तो ये जोड़ा बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे 4 का जोड़ा बन गया। यहाँ पर हमको इसका ठीक उल्टा करना है, यहाँ जो बड़ी वाली संख्या है उसको पकड़ के एक और नई सीरीज बना लो। तो ये चल ही रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/2 चल ही रहा है। यहाँ पर इस 4 को पकड़ो और इस 3 को भी 4 कर दो, कन्वर्ज फनवर्ज ऊपर लिखा हुआ है भाई,
इसमें घुसा के करता हूँ मैं, 1/4 प्लस 1/4। इसमें क्या करना है भाई, बड़े वाले को लो और सबको बदल दो उसी में से, तो 8 को लो सबको 8 कर दो, 1/8, 1/8, ठीक है, प्लस गणना। अब देखो भैया, हमारे पास एक ये सीरीज, एक ये सीरीज, हमको पता करना है कौन बड़ा कौन छोटा, है ना, कौन बड़ा कौन छोटा भाई। तो देखो यहाँ पर 1/4 था, ये क्या था, छोटा था, 1/3 बड़ा था। क्यों, क्योंकि हर बड़ा तो ओवरऑल छोटा होता है, तो ये छोटा, और इस छोटे वाले से ही हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हमारे पास, ये ओवरऑल हमारे पास छोटा ही आएगा, मतलब कुछ ऐसे बनेगा। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा भाई, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं सही करूँ भाई, पहले तो 1/8 प्लस 1/8 चल रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ओवरऑल 1 प्लस 1/2 कैसे चल रहा है, 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 4 ऊपर 2, 1/2। इसमें भी सॉल्व करोगे तो कर करा के 1/2 ही आएगा, 1/2 1/2 चलता ही रहेगा वो। तो यहाँ पर जो 1/2 1/2 है वो चलते ही जा रहा है, तो ये 1/2 कब खत्म होगा कुछ पता ही नहीं, और ना कहीं ये जाते हुए दिख रहा है, मतलब सीधे चले जा रहा है 1/2 1/2 1/2। जब 1/2 चले जा रहा है तो फिर हमारे पास ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। सो हेयर हेयर at p is equal to 1, series will divergent, series will divergent। अब केस 3 भी देख लेते हैं। केस 3, p छोटा है 1 से, है ना, मतलब माइनस में चला जाए तो भी डाइवर्जेंट होगा। कैसे डाइवर्जेंट होगा भाई, सो हेयर p से छोटा है 1 से, हमारे पास एक तो np है, एक हमारे पास n है, अरे n टू दी पावर p है ना जी, n टू दी पावर p है, एक हमारे पास n है। तो यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा, एक तो n है और एक n टू दी पावर माइनस में कुछ है, तो n टू दी पावर माइनस में कुछ है तो ये तो छोटा ही रहेगा, तो ये बड़ा हो गया। अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, 1 में n टू दी पावर p कर दिया जाए और 1 में n कर दिया जाए, तो उसको उल्टा करने पर साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको डब्बा बंद कर लो भाई। तो अब ये भी एक सीरीज, ये भी एक सीरीज, तो फैला दो इस दोनों सीरीज को। तो 1 में p की सीरीज, 1 में 1 टू द पावर p, 1 में 2 टू द पावर p, 1 में 3 टू द पावर p, 1 में 4 टू द पावर p, चलते रह रहा है। ये साइन ऐसे है तो साइन ऐसे रहने दो। 1 में n के लिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसा चल रहा है। यहाँ पर वही हमको पता है कि ये जो है, इसको हमने शुरुआत में ही देख लिया है कि ये बहुत धीमे धीमे ऐसे चलता है, मतलब सटेगा नहीं, धीरे धीरे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत दूर तक जाता है ये, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, है ना, कहीं सटता हुआ दिखता नहीं है। तो हेयर RHS is divergent, so LHS also डाइवर्जेंट। भैया जो है हो गया हमारे पास, कुछ नहीं किया है, केस 1 केस 2 केस 3 लिया है। केस 1 में बहुत दिक्कत हुआ, परंतु लास्ट में हमने ये पता कर लिया कि भाई ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है, जियोमेट्रिकल सीरीज है, जीपी है हमारे पास, तो इस ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा, क्योंकि जीपी कन्वर्ज करता है तो हमारे पास यू कन्वर्ज कर जाएगा। बाकी ये हमारे पास 1 पर निकाल दिया, छोटे पर निकाल दिया। लॉन्ग क्वेश्चन है तो भाई समय तो लगेगा ही। चलो भाई, तो ये 2 क्वेश्चन सीरीज के जो हमारे पास हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब ये 2 बार पूछा गया, 2012 में, 16 में, क्या बार 26 में पूछ दे 10 साल बाद, और ये क्वेश्चन 2000 पिछले साल पूछा गया है 25 में हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चन हैं, आओ पहले इसको देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, अगर कोई छोटा सा दिखा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, नेसेसरी कंडीशन वगैरह लगाकर चेक कर लेते हैं कि भाई लिमिट 0 आ रहा है कि नहीं। ये तो बड़ा सा आ रहा है तो इसमें नेसेसरी कंडीशन उसे लगाना नहीं है। बड़ा सा दिख रहा है तो हम इसमें रेशियो टेस्ट सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट क्या होता है भाई, रेशियो टेस्ट मैंने बताया है ना कि UN+1 में UN का लिमिट निकालना होता है। तो जब इसका लिमिट निकालना तो पहले UN तो पता करो, UN क्या है। तो मैंने बोला क्वेश्चन के लास्ट में जाओगे तो आपको UN मिलेगा। तो लेट UN इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन में n ब्रैकेट में n+1। तो ये हमारे पास हो जाता है हमारा UN। जब हम लोग बात करते हैं UN+1 की, तो UN+1 में फिर क्या हो जाएगा, +1 कर देंगे, और क्या, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ +1 कर देंगे, n+1 कर देंगे। तो UN+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1
n+1 ठीक है, इस n की जगह n+1 लिख दिया। इसको भाई देख लो आराम से, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले रेशियो टेस्ट लगा के चेक कर लेना है हम लोगों को। 5 नंबर में या 20 नंबर में ये क्वेश्चन मतलब आता है जनरली हर साल ही, पेपर देखने पर पता चलता है ऐसा। तो ये हो गया भाई un+1। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है, और भाग वाग कर दोगे इसका, तो हमारे पास हमको चाहिए भैया un+1 अपन में un चाहिए, ठीक है, यही चाहिए हम लोग को। समीकरण नंबर 1 मानो इसको, समीकरण नंबर 2 मानो इसको। तो अब un, अच्छा इसको तो 2 लिख दो भाई, 1+1 2 हो गया सुंदर तरीके से, ठीक है, बाकी को सुधार कर नहीं सकते। तो अब हम लोग को निकालना है देन un+1 अपॉन में un क्या हो जाएगा, un+1 पहले ऊपर वाला लिखा जाए, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे पता है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। un+1 की वैल्यू ये रही, तो लिख दो भाई x⁴n+1 लिखा, ये क्या है n+1 n+2, ये इसके नीचे आएगा बटे में, ये पूरा un की वैल्यू यहाँ आएगी, तो यहाँ ना लिख के हम लोग गुणे में un की वैल्यू को ही उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो un की वैल्यू है उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, un ये रहा, इसको उल्टा करोगे तो n ब्रैकेट में n+1 आ जाएगा, नीचे x⁴n आ जाएगा, ठीक है भाई। n+1 से n+1 गया, चलो भैया एक कहानी खत्म हमारे पास। अब बचा क्या, अब बचा, इसको इधर ही कर दूं शायद अट जाए यहाँ पे, n को ऊपर भेजोगे तो n-n चला जाएगा, अब -n चला जाएगा तो +n-n खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो x ही आएगा हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ भाई, xn ऊपर जाएगा, 1 अपॉन में xn है, या ऊपर जाएगा तो x⁻n हो जाएगा, और x⁻n+1 पहले से है ना, बेस सेम घातें जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो -n है +n है खत्म, +1 है वो बचा रहेगा, तो केवल x बचेगा ओवरऑल। तो ऊपर क्या बचेगा, x बचेगा, ये वाला n बचेगा, अपॉन में हमारे पास n+2 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास un अपॉन में un+1 अपॉन में un का वैल्यू। हमको इसका लिमिट निकालना होता है n →∞ पर, जो कि कुछ वैल्यू आती है, और उसी वैल्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, मान लो l कोई वैल्यू आई, तो क्या होता है भाई, 1 से अगर बड़ी वैल्यू है तो डाइवर्जेंट, छोटी है तो कन्वर्जेंट। किसमें, रेशियो टेस्ट में। राबेज टेस्ट में क्या होता है भाई, राबेज में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, 1 से इधर कन्वर्जेंट इधर डाइवर्जेंट, और राबेज में ये जो टर्म है ये भी उल्टा हो जाता है, un अपॉन में un+1 होता है। ध्यान देना है भाई यहीं पर, बस मतलब यहीं पर ध्यान देना है। तो ये हमारे पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n →∞ un+1 अपॉन में un इज इक्वल टू लिमिट n →∞, इसको ही लिख दो और का, अपॉन में n+2। चलो भैया इन्फाइनाइट रखोगे तो जीरो, यहाँ पे इन्फाइनाइट, यहाँ पे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट अपॉन में इन्फाइनाइट आ जाएगा। अब अपरिभाषित है ये, ठीक है। तो जब इसको अपरिभाषित है तो क्या करते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, सबसे बढ़िया सिस्टम है ना। तो रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n →∞ x, n की वैल्यू, n का डिफरेंशियल 1, n का डिफरेंशियल 1 +2 का 0, तो बचा टोटल 1। अब x तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें क्या ही घुसाओगे, ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, x ही आ गया वैल्यू, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास x आ गया। अब इस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि क्या कैसे होता है। यहाँ पर l की वैल्यू है, यहाँ पर l की जगह s लिख दो। अब x के लिए भी क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू बड़ी है हमारे पास, x की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू बड़ी 1 से, अगर x की वैल्यू छोटी है 1 से, छोटी है 1 से तो कन्वर्जेंट, बड़ी है 1 से तो डाइवर्जेंट। तो ये कहानी हमारे पास चलती है। सो इफ वैल्यू ऑफ x will, वैल्यू ऑफ x will ऐसे लिखो, पहला नंबर x बड़ा हो 1 से, तो हमारे पास पूरी कहानी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट। आप कहोगे ये तो कैसा तरीका है, अरे लिख दो यार, उसमें थोड़ी उसमें फर्क नहीं पड़ता है, अपने साइड में लिख सकते हो तीर बना के एकदम बढ़िया से, इसमें किसको फर्क पड़ने वाला है। एक्स की वैल्यू छोटी है तो 1 से, तो हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास तीसरा केस x=1 पर कहानी आ गई तो हमारे पास टेस्ट फेल हो जाता है, 1 नहीं आना चाहिए x का वैल्यू। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि
x इज इक्वल टू 1 पर ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है? तो हमारे पास ये टेस्ट तो काम किया नहीं, तो हम लोग राबेस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब राबेस पर आते हैं। यूजिंग राबेस टेस्ट, ये हमेशा हम लोग को करना है एग्जाम में भी। तो यूजिंग राबेस टेस्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, राबेस टेस्ट लगाएंगे। राबेस में क्या होता है भाई, मैंने बोला इसका उल्टा हो जाता है, तो लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, किसका उल्टा हो जाता है भाई, un अपॉन में un+1 हो जाता है। और रैबिट से मैंने क्या बोला था, रैबिट, रैबिट है ना, तो रैबिट याद रखना है। तो रैबिट से क्या हो जाएगा, रैबिट की पूंछ ऐसे ऐसे, ठीक है, रैबिट की पूंछ को सुलाया फिर खड़ा कर दिया, अब बाहरवा n चलता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ गई इसकी वैल्यू, un अपॉन में un+1 ये रहा। अरे भाई ये है, इसी को उल्टा कर देना है और क्या। तो un अपॉन में un+1 की वैल्यू हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n बाहर चल रहा है एक, तो un अपॉन में un+1 ये इसका उल्टा है, तो n+2 अपॉन में xn है। x की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो इसको तो ख़त्म ही कर दो, n ही लिखो और का, एट x इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है भैया, माइनस का 1, तो अब क्या करा जाए भाई, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलसीएम वैल्सीएम लो, शायद कुछ हमारे पास आए हाथ में। एलसीएम लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बाहर एक n चल ही रहा है, इधर एक n है ही, इधर हो जाएगा n+2 माइनस का n, ये गया 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये भी ये गया, बचेगा 2, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब बताओ भाई राबेस टेस्ट में क्या होता है, ये होता है 1, इधर कन्वर्जेंट इधर डाइवर्जेंट, ये 2 है तो 2 1 के बाद यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर है तो कन्वर्जेंट, यानी कि x इक्वल टू 1 पर भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सो एट x इक्वल टू 1 सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, कन्वर्ज या कन्वर्जेंट। ठीक है, कैमरे में सब आ रहा है बढ़िया से, चलो बढ़िया, एकदम मस्त आ रहा है सब। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। संभावना देखो यार क्या ही बोलूँ, क्वेश्चन करने से आता है और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक है, मतलब बहुत ही खतरनाक है, गजब ही खतरनाक है। चलो भाई तो शुरू करा जाए, इसको लिया रहता हूँ। यहाँ पर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पर प्लस न दिया हो, जहाँ पर प्लस न दिया हो वहाँ पर कहानी बिगड़ जाती है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से हम लोग को देखना है, अच्छे खासे नंबर का सवाल है। सोल्यूशन लिखते हैं भाई, आ जाएगा लॉन्ग में, पगला करा जाएंगे हम लोग। तो जब भी ऐसे डॉट डॉट करके लिखा हो या एक ही पद में लिखा हो, प्लस प्लस नहीं लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्लस है नहीं है, यहाँ पर प्लस है बिल्कुल, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस प्लस नहीं है। जब प्लस प्लस नहीं होता है तो जो पूरा दिया होता है वही हमारे पास un होता है, और un+1 निकालने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है इससे। चलो भाई, तो un क्या आ गया, पूरा यही आ गया हमारे पास, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अरे ये डॉट का मतलब ये समझ रहे हो, दशमलव नहीं है जी, गुणा किया जा रहा है। ठीक है, 2n-1 किया, ये हमारे पास 2 4 6 डॉट 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 2n है, इधर हमारे पास x⁻2n है। ठीक है, तो un+1 क्या हो जाएगा, अब समझो भाई, जब भी un+1 निकालना होगा तो जो दिया है वो तो रहेगा ही। अरे भाई un+1 का मतलब क्या, un+1 का मतलब कि एक कदम आगे वाला, 6 के आगे क्या 7, मतलब कि 6 में ही कुछ जोड़ने पर आएगा 7। ठीक है, चलो भाई, तो इसी में हम लोग कुछ जोड़ेंगे, मतलब कि जो ये दिया है इसको तो एज इट इज रहने देंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो लिखा है उसी को रहने देंगे भाई। 2n-1 लिखा, 2 4 6 2n लिखा। अब इसका अगला कदम जो है लास्ट वाले में ही एक जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका अगला कदम n+1 क्या होगा, इसी में एक जुड़ जाएगा, तो ये 2n-1 है, तो 2, अब इस n की जगह हम लोग n+1 रखेंगे, n की जगह n+1 रखा, परंतु कहाँ रखा, इसको लिखने के बाद इन्हें कि यही में घुसा दें, है ना, ऐसा नहीं करना है। n+1 लिखा, -1 लिखा, और इधर भी 2n+1 लिखा, x⁻2 n+1 लिखा। x से कुछ मतलब है नहीं, तो किनारे अपना कांस्टेंट टर्म पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सरलीकृत किया जाए,
135 तो चल रहा है, नीचे भी 246 तो चल रहा है। अब देखो भैया 2n-1 है, ये भी चलेगा ऐसे ही, 2n है वो भी चलेगा ऐसे ही। इसको सॉल्व करें तो अंदर जाएगा तो 2n, ये हो जाएगा 2, 2 - 1 1, तो +1 हो जाएगा, तो 2n+1। ये क्या हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास x⁴ 2n+1 चल ही रहा है, या फिर इसको करना है तो 2n+2 ही कर लो, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल हमारे पास un आ गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 से un+1 का वैल्यू है। ठीक है, इसको लाल रंग से लिख दो, un और un+1 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब क्या करेंगे, वही पुराना वाला हमारा रीति रिवाज जो चलता है, un+1 अपॉन में un, सबसे पहला टेस्ट हमारा क्या लगता है, un+1 अपॉन में un, तो वही लगा देंगे यहाँ पे। रेशियो टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बढ़िया नाम है। तो भाई रेशियो टेस्ट लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं, रेशियो टेस्ट में लिख ही देता हूँ भाई। रेशियो टेस्ट तो क्या होता है, रेशियो टेस्ट में un+1 होता है, अपॉन में un होता है। un+1 की वैल्यू ये रही, तो इसको पूरा लिख दो भाई, 135 2 4 6 2n-1, इधर हमारे पास 2n, 2n+2, 2n+1 इंटू x²। x² को मैं ऊपर ही लिख दूँ कुछ इस तरीके से, x वही x² मतलब x2n, इस तरीके से, तो ये हो गया। मैंने बोला है जब भी un लिखना होता है तो बटे में करके नीचे लिखो, या फिर un को ही उल्टा करके यहाँ पे लिख दो। तो हम लोग तो भैया स्मार्ट आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा un है इसी को उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब कि इसको उल्टा करोगे तो 246 ऊपर चला जाएगा, 246 ऊपर चला जाएगा, 246 ऊपर, 2n, और हमारे पास नीचे क्या है, 135 ... 2n-1। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बवासीर क्वेश्चन है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा जल्दी। जो कर रहा हूँ एक एक स्टेप समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो बैक कर लो और का। और जब वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा मतलब अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करो, ना कि अपने गर्लफ्रेंड के चेहरे पर। तो कुछ बचा क्या, अच्छा ये भी बचा, x⁴ 2n बचा, 1 बचा, x⁴2n दिख रहा है ना जी कैमरे में, चलो दिख ही रहा है लगभग, ये 2n लिखा है। अब क्या होगा भाई, un+1 अपॉन में un क्या हो जाएगा। अब देखो यार कट पीट रहा है बढ़िया से, काटा पीटा जाए, 1 2 3 5 कट गया, 1 2 3 5 कट गया, ये भी कट गया, और 2n से 2n भी कट गया, इससे ये भी कट गया। अब जो जो बचा उसको लिखते हैं, बचा हमारे पास 2n+1, नीचे ये बचा, और कुछ नहीं बचा क्या, अरे ससुरा कुछ नहीं बचा। अब बाकी ये बचा x⁴2n+2, और नीचे x⁴2n था, वो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम तो घाते जुड़ जाएंगी, तो ये इधर आके चपक जाएगा, इसे माइनस का 2n, माइनस का 2n खत्म, x² बचेगा। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से हमने 4 लाइन का काम 1 लाइन में कर दिया। समझ में आ गया ना, और क्या चाहिए, नहीं समझ में आया तो भाई सारांश सर से पूछ लेना जो है। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन चुका है, समीकरण नंबर 3। चलो भाई, तो बढ़िया चल रहा है। अब लिमिट लेते हैं भाई, लिमिट दोनों तरफ, n टेंस टू इन्फिनिटी, un+1 अपॉन में un लेंगे, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n+1 2n+2 और x² तो बाहर चल ही रहा है। अब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या करना है भाई, हमारे पास है ना हॉस्पिटल भैया, तो हॉस्पिटल इसको ले जाएंगे, तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में, ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा, इसका 0 इसका 0, कांस्टेंट टर्म का 0, 2n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का, इसका n का तो 1 हो जाएगा, बचेगा 2 लिख दिया, नीचे भी 2 ऊपर भी 2 2 2 कट गया, बचा x²,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन का जो लिमिट आएगा वो कुछ आएगा, जो कुछ आएगा अगर वो एक से बड़ा रहा तो डाइवर्जेंट, एक से छोटा रहा तो कन्वर्जेंट। किस टेस्ट में, रेशियो टेस्ट में। तो यहाँ पर हम लोग हेयर इफ एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है वो हमारे पास बड़ी हो जाए 1 से, तो एक से बड़ी, फिर से एक बार, ये रहा 1, इधर डाइवर्जेंट इधर कन्वर्जेंट, किसके लिए, रेशियो टेस्ट के लिए। ठीक है, तो एक से बड़ी के लिए डाइवर्जेंट, डिटर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए, अरे मतलब एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 से छोटी रहे तो कन्वर्जेंट। अच्छा मान लो भाई डाइवर्जेंट की जगह डिटर्जेंट लिख के आ जाए भाई प्रोफेसर हंसने लगेगा भाई डिटर्जेंट, दिस सीरीज इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वाला नंबर भी दे देगा 10 रुपए का निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो अब बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। जब टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास कहानी में आता है राबेज, राबेज टेस्ट। राबेज टेस्ट हम लोग को क्या कहता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लो, बाहर में एन रखो, यू एन लो अपॉन में यू एन प्लस 1 लो, माइनस का 1 लो, इसका निकालो लिमिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखा जाए फटाक से आंसर लाया जाए भाई, एन टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, एन बाहर चल रहा है, यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1, इसका ठीक उल्टा, तो इसका ठीक उल्टा 2n प्लस 2, नीचे हो जाएगा 2n प्लस 1, और इनटू में एक्स स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो हट जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा भाई x 1 पर। ये क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, एट x इक्वल टू 1, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा भाई। अब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी पर में इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना है, अवकलन कर दो और का। तो अवकलन करेंगे तो इसको अंदर पहले भेज के फिर अवकलन करते हैं। अबे हाँ, अंदर भेज के फिर अवकलन करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अबे सही कर रहे हैं ना, हम एक बार देख लें, अपने आप पे भरोसा नहीं हमें। अच्छा यहाँ पे ही कर रहे हैं ना, है अच्छा -1 भी है जी, देखो यार -1 भी था ना यार, इसलिए -1 भी किया। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाए और का, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन बाहर चल रहा है, अंदर है 2n प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 2। अब एलसीएम लेना तुमको आता ही होगा भाई, -2n माइनस 1, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लस 2n माइनस 2n खत्म, ऊपर बचा हमारे पास प्लस का 1, तो क्या बचा हमारे पास, प्लस का 1 बचा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, प्लस का 1 अपॉन में बचा, बाहर है n, बाहर है n, अंदर है 1 अपॉन में 2n प्लस 1 बचा। ठीक है, इन्फिनिटी रखोगे तो भी हमारे पास इन्फिनिटी 1 में इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना जी। तो फिर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एलसीएम नहीं एलसीएम नहीं, अरे वो क्या टेस्ट का जो होता है, हॉस्पिटल रूल लगाया जाए, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन का अवकलन 1 अपॉन में 2n का अवकलन 2, 1/2 आ गया। अब ये बताओ 1/2 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से छोटा है, 1/2 यानी 0.5 होता है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटे के लिए राबेज में क्या होता है, राबेज में इधर 1 होता है, 1 से छोटे में राबेज में इधर डाइवर्जेंट होता है, इधर कन्वर्जेंट होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होगा, डिटर्जेंट होगा। ठीक है, ये सब मत लिखो, बाकी बढ़िया से लिख देना, सो हेयर द वैल्यू करके जो है। कैमरे में खुला रहा है कि नहीं, ओ भाई चलो भाई, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब भाई जो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास विद्यापीठ में आया हुआ क्वेश्चन है 2026 का। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मतलब अगर एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है इसको, करने बैठोगे तो इसको कुछ नहीं करने में आपको 20 मिनट लग जाएगा, 20 से 25 मिनट लग जाएगा आराम से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम आँख खोल खोल के इसको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको सॉल्व किया है अभी, काफ़ी देर लगा मुझे सॉल्व करने में। एक बार खुद सोचो कि अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग में, जैसा कि विद्यापीठ में आया था, तो विद्यापीठ में आया होगा तो मुझे 100% संभावना है कि मतलब इसको 99% लोग छोड़े ही होंगे, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन कौन करेगा भाई। मेरी जान निकल गई इसको करने में, मतलब पागल हो गया मैं इसको करते करते। तो किया क्या है हम लोगों ने, हम लोगों को कुछ दिया हुआ था और उसको लिबनीज थ्योरम, लिबनीज लाइबनीज जो कहना है उसके द्वारा हम लोगों को सॉल्व करना था, और साथ ही साथ लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना था 5 नंबर में। सो लिबनीज थ्योरम आप लोग को याद करके जाना है। उसके अलावा इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है जो कि इतना बड़ा सा है और इसको इतना बड़ा सा सिद्ध करना है। तो अब एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको जो है इस टर्म को टी मान लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको टी मान लिया भाई। अब क्या करना है, अब जब इसको टी मान लिया तो टी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो इसका टी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो टी टी टू पावर माइनस का 1 मतलब कि 1/t हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब क्या करा है भाई हम लोगों ने, अब यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, ये आया, इसको इधर भेजा तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, अब इसको इधर लाया, तो इधर लाने के बाद हमारे पास ये आ गया। फिर क्या किया है भाई, फिर हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुणा कर जोड़ दिया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर। जब जोड़ दिया तो हमको एक फॉर्मेट मिल गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। +1 चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने इसको इधर भेजा तो ये आया, फिर स्क्वायर को उधर भेजा तो अंडर रूट गया, फिर एक्स को इधर भेजा तो फाइनल हमारे पास टी की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू ये थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, मगर एक बार देखने में क्या रहता है भाई, 2x करके देख लो क्या करना है, देख लो तो पता तो रहेगा क्या करना था। मान लो सच में ये आ ही गया तो क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो लिख लोगे कम से कम, बाकी मैं तो लिख ही लूँगा इसमें कम से कम, मुझे तो याद रट गया भाई। तो अब ये हो गया, अब क्या होगा भाई, ये तो सेम उतार दिया। अब इसको जो है 1/m जो है इसको उधर भेजेंगे तो रूट में, अब जैसे कि मान लो 1/2 है तो उधर जाके क्या हो जाता था, पावर में चला जाता था, है ना। तो इसको हम लगा रूट कर देते थे। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो 1/m है ये उधर जाकर m पावर में m हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी हमारी चल रही है, जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर रहता है इधर, तो इधर आके हमारा क्या हो जाता है, वो 1/2 हो जाता है, उल्टा हो जाता है मतलब, है ना। तो 1/2 इधर आके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ये सिस्टम चलता है हमारे पास उस तरीके से, 1/m है तो उधर जाके m हो जाएगा, पावर में m हो जाएगा। चलो भैया, अब इसका एक बार अवकलन किया हम लोगों ने, अवकलन किया, ये आगे आया, माइनस घटाया, फिर इसको सॉल्व किया इतना पूरा, तो ये आ गया। फिर हमने आगे इसको थोड़ा सरलीकृत किया, ये x था, ये ऐसे था, m-1 चल रहा था, यहाँ पर एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम लेकर ये किया। ओ भाई, हाँ भाई, तो एलसीएम लेकर ये किया। अब भैया यहाँ पर फिर दिक्कत, ये देखो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इसके बराबर है, तो ये डाल दिया। फिर यहाँ पर भी काट पीट के ये आया, सेम वही रखने वाले पर काटने पीटने के बाद फाइनल ये आ गया। फिर इसको हमने उधर भेजा तो ये आ गया भैया y1 का मतलब कि, y1 मतलब कि dy/dx। एक बार बस देख लो, समझ में आएगा, है नहीं ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, हटिया एकदम। और y2 का मतलब d2y/dx, 2 y2 का मतलब होता है, ठीक है। तो y1 स्क्वायर किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये रूट था, रूट को हमें हटाना था, चारों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर ये आ गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने दूसरी हाली, जब दूसरी बार किया तो घचा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, कॉमन वन ले लिया, ये कर लिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लो एक बार बढ़िया से, कहानी हो जाएगा। अब हमारे पास ये जब आ गया, फिर डिफ्रेंशिएशन किया हमने लिबनीज थ्योरम के अनुसार, लिबनीज थ्योरम के अनुसार, तो हमारे पास लिबनीज थ्योरम ये रहा, और इसी के अनुसार इसको खोल दिया। जब इसको खोला, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका अलग, ऐसे ऐसे निकाल दिया। फिर इन तीनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद सरल वरल करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इतना गंदा क्वेश्चन आया है भाई पढ़ले नहीं है हम लोगों के, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इसको देखना नहीं है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो भाई यार लॉन्ग में जो इन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैं कसम बता रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा है ना वो सीधे से 40 नंबर गवा के आएगा, मतलब 40 नंबर ऐसे हवा में चले जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में, इस साल के पेपर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन तो इतना लंबा था कि मैंने बस ऐसे ही बस लिख के बता दिया आप लोगों को। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है कि बता सकता हूँ, और पहला वाला क्वेश्चन तो था सीरीज वाला, तो बताया ही था मैंने। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है
कि एक एक चैप्टर है हम लोग का सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कर्व्स करके, तो वहाँ पर सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है घुमाना। इलिप्स, इलिप्स हमारे पास ऐसा होता है भाई, इलिप्स होता है हमारे पास ऐसा, इलिप्स होता है। तो ये कह रहा है ना कि ये जो कर्व है, जो लाइन बना हुआ है, इसको लाइन में बनाओ। ये बोल रहा है कि इसको एक्स अक्ष के परितक घुमा दो। अब घुमाओगे तो क्या होगा? घुमाओगे तो मतलब कि भाई वैसे कि मतलब यार जस्ट लाइक ये हमारे पास मोबाइल का कवर है, ऐसा है, और इसको घना घन घुमा रहा हूँ मैं, तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर एक एक बेलनाकार आकृति बन गई है ना, घचा घच मैं घुमाऊँ बस, घुमाते जाऊँ, तो हम लोगों को यहाँ पर एक सॉलिड मिल जाएगा, है ना, बेलन मिल जाएगा हम लोगों को इसको घुमाने पर। तो इस तरीके से इसको घुमाओगे तो क्या मिलेगा? एक अंडा मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि ये जो है, इसी को किसके मेजर एक्सिस, बड़े वाले एक्सिस के परितः घुमाने पर जो अंडा बन रहा है, उस अंडे का सॉलिड जो है, सॉलिड ऑफ सरफेस जो है, ओकरा निकालो, वैल्यू निकालो, सरफेस ऑफ सॉलिड निकालो, मतलब कि उसका सरफेस एरिया निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दो फार्मूलेज हैं। वो दो फार्मूलेज कुछ इस प्रकार से हैं कि हमारे पास जब भी रिवॉल्यूशन करके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, एक तो हमारे पास है कि ऐसे समझो, ऐसे ही समझो भाई, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक्स अक्ष के परितः, किसको लेकर चल रहा हूँ हम लोग? एक्स एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस के परितः घुमाने पर क्या होगा। अगर बोलेगा वाई एक्स के परितः घुमाने पर, वाई एक्स के अबाउट पे घुमाने पर, तो हम लोग बस जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई कर लेंगे। चलो भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। अगर यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि आपसे पूछ देगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम पूछेगा कि इस अंडे का वॉल्यूम बताओ, कितना पानी इसमें भर सकते हो। और दूसरा पूछेगा सरफेस, सरफेस एरिया, जिसको कि यहाँ पर लिखा है सरफेस ऑफ सॉलिड करके, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, सरफेस मतलब कि इस अंडे के जो सतह है उसका सरफेस एरिया निकालो, और वॉल्यूम मतलब कि उसके अंडे के अंदर कितना मतलब माल भरा हुआ है। चलो भाई, तो वॉल्यूम अगर पूछ देगा, तो वॉल्यूम पूछने पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है ए टू बी पाई वाई डी एक्स, पाई वाई डी एक्स। और अगर सरफेस निकालने को बोलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए टू बी मतलब कि ये रहा मान लो ए, ये रहा मान लो बी, ठीक है। हमको अब इतना तो, अगर आपके पास कोई कर्व मिल गया है और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उतना तो आप कर ही सकते हो कि भाई कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, है ना। कर्व है, उसी का क्षेत्रफल पर निकालना है आप लोगों को, तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। हमने पहले पढ़ा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पढ़ा है हम लोगों ने। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है भाई हमारे पास 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलोगे याद नहीं हो रहा तो मैं कहूँगा भाई कुछ चिट ले लो और जूते में खोस लेना, बाकी बाथरूम में देख लेना भाई, है ना। थ्योरम वोरम भी मैंने बताया ही है, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल लो उसका, काट काट के उसको कहीं भी घुसा लेना, बहुत सारे अंग हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। रिफिल ये खत्म हो गया जी। चलो भाई, तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो भाई हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में होता है। तो पहले इसको इस फॉर्मेट में लाया जाए, गिवन हम लोग लिखेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 से भाग लगा दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई 4y स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 16। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फाइनल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में, ऐसे लिखना चाहिए, ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, कैसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, तो 4 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। प्लस लिखेंगे ऊपर वाई स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, तो नीचे बी स्क्वायर नहीं है, 4 से इसको काट दो,
4 बार में, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लो भैया 16 16 गया 1, ये इस फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, फाइनली ये इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो इसको हम लोग डब्बा बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे y का, क्यों? क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है और dy/dx निकालना है, तो y की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी तो निकालेंगे। पहले तो y की वैल्यू निकाली जाए। चलो भाई, अब y की वैल्यू कैसे निकालना है? y को एक तरफ रखो, बाकी सब उधर फेंक दो। उधर फेंकने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 16 ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। अरे भाई इसका मतलब तो है तो 16 ही, ये है तो 4 ही, 4 और 16 का 16 होता है एलसीएम। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 16 आता है। तो ऐसे मुँह जबानी भी हम लोग पता कर सकते हैं, एलसीएम निकालने कौन जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या होगा, देरी कर देता हूँ। 16 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, गुणे में चला गया उधर। हमको चाहिए y की वैल्यू, तो x को भी उधर भेजो, है ना। x को भी उधर भेजोगे तो माइनस का 4y स्क्वायर प्लस है ना जी, माइनस कहाँ से हो गया, प्लस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स को उधर भेजा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब भाई अब 4 बचा, 4 को उधर भेजा जाए तो 4 को भेजा जाए, इसी तरह भेज देता हूँ मैं। y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू। इसको हम लोग पहले एक समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, देखने में लग रहा है कि अगर हम लोग इसको इसको इसके साथ अलग करें, इसको इसके साथ अलग करें, तो हमको कुछ मिल जाएगा। तो जब कुछ मिल जाएगा तो क्यों ना मिला ही लिया जाए। यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि y स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन में 4, मतलब कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो ये भी हो सकता है वैल्यू। यहो को ले लो समीकरण नंबर, उसको भी कुछ डाल दो, समीकरण नंबर 2 3 कुछ डाल दो भाई, 2 डाल दो। चलो भैया, तो ये फाइनल हमारे पास आ गया। अब dy/dx निकालना है, तो निकाला जाए। डिफ्रेंशिएटिंग दिस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको क्या करना है, इसको कर लेते हैं। अरे भाई y की वैल्यू निकालो तो रूट चला जाएगा ना वहाँ पे, तो फिर गंदा लगेगा देखने में, यहीं से निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग, समीकरण नंबर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वो अपना एग्जाम में लिखा जाएगा हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इंटू में dy/dx हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, 4 का वैल्यू का 0 हो गया हमारे पास, माइनस का 2x अपॉन में 4। ठीक है, चलो भाई ये कटा इससे 2 बार में, है ना, 2 बार में। फिर 2y नीचे आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का x अपॉन में 2y, गुणे में इधर भाग में आएगा तो 4y हो जाएगा, क्योंकि नीचे पहले से 2 है, 2 से गुणा होकर 4y। dy/dx की वैल्यू इतनी आ गई। चलो भैया, इतनी गंदी वैल्यू आ गई। अब dy/dx की वैल्यू इस सूत्र में लगाना है, तो सूत्र में लगाया जाए, है ना, सूत्र में लगाया जाए भाई, सूत्र में लगाया जाए। चलो भाई, तो कैमरे में जगह है कि नहीं? ओके, सो अब हम लोग लगाते हैं यहीं पर ही, बगली में लगा देते हैं। देन सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड जो पूछा है भाई लिख दो उनका। सॉलिड विल बी, सॉलिड चलो भाई क्या है, 0 टू, अबे a टू b होता है, 2 पाई होता है, y होता है, रूट में 1 प्लस dy/dx होता है स्क्वायर और dx होता है। चलो भाई, इतना बड़ा हमारे पास पूरा होता है कहानी हमारी। अब इसी में वैल्यू रखना है, वैल्यू रखा जाए। 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर रख दिया जाए इसको, 2 पाई बाहर चल रहा है। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक, देखो भाई नीचे 4 इधर 2 है, ये हमारे पास मतलब कि x अक्ष पर 4 पर, x अक्ष पर ये रहा हमारे पास 4,
ये रहा हमारे पास -4, वाई एच पे ये रहा हमारे पास 2, ये रहा हमारे पास -2। तो अब इसका निकालना है तो या तो -4 से 4 लो, या तो फिर यहाँ से यहाँ का निकाल लो और एक दुगुना कर दो, इधर का निकल जाएगा। अरे भाई यहाँ से यहाँ लो, एक दुगुना कर दो, ये हो जाएगा ना, तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। जीरो कहानी में कितना बढ़िया लगता है देखने में, तो यहाँ पर जीरो ही रखते हैं हम लोग। जीरो से 4 रखते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 पाई है तो 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 हो जाएगा, बाद में होगा। वाई ये क्या हमारे पास है, रूट में मार परपंच है हमारे पास, तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4y का होल स्क्वायर बोला है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मिटाया जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। अब भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही। एक फार्मूला भी है कंपटीशन वगैरह में निकालने के लिए, इसका फार्मूला है 2 पाई ए बी प्लस 2 पाई ए बी, पाई ए बी स्क्वायर है शायद, पाई ए बी स्क्वायर अपॉन में ई प्लस में साइन ई, साइन इनवर्स ई। अब सबसे बनाते इस फॉर्मूले को याद करके आप लोग जाओगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, मगर इसमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, झंझट है बड़ा, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी सारा उसमें दिया भी नहीं है ना, सिलेबस वहाँ में। चलो भाई, तो इसी को करते हैं। बाहर 4 पाई हो जाएगा, 0 से 4 चल रहा है लिमिट, वही बाहर मुंह ताक रहा है, और अंदर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16y स्क्वायर। सही कर रहा हूँ ना जी, 16y स्क्वायर, 4 चौक 16 और वाई स्क्वायर, ठीक है, 16y स्क्वायर। अब भाई अब हम लोग क्या करते हैं कि इस y को अंदर ही y है, तो क्यों ना हम लोग, इधर dx चल रहा है भाई, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये y नीचे से बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाएगा तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। 4 पाई बाहर चल रहा है, 0 से 4 तक है, ये जो y बाहर चल रहा है इसको तो आने दो, अंदर ही हम लोग वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 16y स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो इस वाले y को अंदर भेजें तो यहाँ पर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा इससे वाई स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा खाली एक्स स्क्वायर बाई 16, 1 बटे में वाई स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो केवल वाई हो जाएगा, और वाई से वाई भी कट जाएगा। तो भाई इस तरीके से हमारा कहानी आगे बढ़ेगा। 4y 0 to 4, अब भाई y बार चल ही रहा है और एक रूट में हमारे पास अंदर ये गया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 ला दिया, क्योंकि वाई से वाई कट गया, अंदर गया, एक बार इधर गया और एक बार वाई स्क्वायर इधर आया, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर है तो वाई स्क्वायर कट गया। ध्यान समझो यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स चल रहा है, एक तो बचा है वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा खाली वाई, तो वाई अपॉन में वाई कट गया, वाई वाई भी अंदर बचा ये। चलो भाई, तो ये कहानी है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा देखा जाए तो वाई स्क्वायर प्लस इस तरह से कुछ आ रहा है। अब आगे इसको पढ़ाने के लिए हम लोगों को एलसीएम लिया जाए, अच्छा y की वैल्यू रख दी जाए यहाँ पे, तभी हो पाएगा। चलो, तो y की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है समीकरण 1 वाली, ये तो बड़ा गंदा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, तो रख दो भाई, y की वैल्यू रख दी जाए 4y 0 to 4, रूट में इस y की वैल्यू हमारे पास है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इतना लंबा समय लग रहा है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं कहूँगा कि एक बार 2x करके देख लो, बटे में 4, ये है हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी, और इसका प्लस हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई 16 डी एक्स। एलसीएम लिया जाए यहाँ पे भाई, 4 पाई 0 to 4, रूट एलसीएम लेंगे, 16 नीचे 4 आया, 16 चौक 64 हो जाएगा ऊपर, माइनस का एक्स स्क्वायर चल रहा है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा ये,
और प्लस में यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर रहेगा और ये हो जाएगा डी एक्स, है ना। बाहर में जगह है, इधर ही कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये हमारे पास 4 पाई बाहर चल ही रहा है ना। जब 4 पाई बाहर चल रहा है तो 0 to 4 ये भी कर दो, रूट लगा दो। 64 है, 64 से कुछ कर नहीं सकते हो तुम, 64 64 आने दो, 64 को 64 आने दो। और ये माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में 16 है तो 16 को 4 का स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर है, रूट है तो ये 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारी कहानी से एक और परिंदा बाहर आया। 4 पाई बाहर चल रहा है, 0 to 4, ये जो 1/4 है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, रूट से बाहर आ गया। ये रूट एकदम कैद की तरह है। बचा अंदर 64 माइनस 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 4 से चारों ये हो गया बाहर से। तो भाई अब क्या बचा? इधर ही बगल ही मिटाऊंगा क्योंकि जगह तो है नहीं। बचा बाहर पाई, अंदर बचा 0 to 4। 64 है, 3 है, ये जो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा सकते थे, परंतु यहाँ पर दिक्कत आ जा रही है 3 की। ये 3 की दिक्कत आ जा रही है, तो इस 3 को खींच के बाहर निकाल दो। ठीक है, तो खींच के बाहर निकालोगे तो क्या होगा? बाहर निकालने के लिए वही काम करना पड़ेगा, 3/3 करना पड़ेगा। 3/3 आपको 3/3 से क्या होगा? 3 3 कट गया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, 3/3 कर दिया। अंदर चल रहा है हमारे पास 64 माइनस 3 एक्स स्क्वायर और डी एक्स चल रहा है। इस नीचे वाले 3 को इधर भेजेंगे और इधर भेजेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा। तो हो जाएगा पाई 0 to 4, ये बाहर तो √3 चल ही रहा है तो √3 को बाहर ही निकाल दो भाई। इंटू में ये रूट अलग से चल रहा है 64/3 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 तो कट ही जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर खाली हो गया, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। इसको स्क्वायर फॉर्म में करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 8 कर दो, इसको √3 कर दो, हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है भाई? तो पता ही होगा सबको, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग? x/2 क्वेश्चन लिख दो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है हमारे पास। चलो भाई, a²/2 साइन इनवर्स, तो इसको ऐसा बना लो। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसको 8 कर दो, इसको √3 कर दो, तो भाई यहाँ पर √3 हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको खोल देते हैं, और क्या, कुछ करना थोड़ी है। अब लिमिट लिमिट लगा देंगे। √3 बाहर ले लो पहले, तो √3 बाहर ले लो पहले तो। अब सूत्र लगाते हैं, बोला है x/2 लिखो, तो x/2 लिख दो। फिर लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कि जो लिखा है वही छाप दो और का। 8/√3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बोला है a²/2, ए क्या है? 8/√3, 8/√3 का स्क्वायर है हमारे पास ए स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है? बाई 2 भी करना है, मतलब इंटू में 1/2 कर दो, हो जाएगा कहानी। फिर बोल रहा है साइन इनवर्स a/x/a, x/a का मतलब 8 अपॉन में √3 ऊपर आ जाएगा, तो कुछ इस कदर हमारे पास 0 to 4 लिमिट लग जाएगा। इसको चलो बढ़िया ही है, थोड़ा टेढ़ा लिख रहा है बट ठीक है। √3 पाई, अपर लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट लगाओ। अपर लिमिट 4 है, रख दो 4/2, रूट यहाँ भी 4, 8 8 64 से लिख दो, और क्या, और बटे में √3, ये 3 हो जाएगा। माइनस का x की वैल्यू 4 रखनी है, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस 8
64 हो जाएगा, ये 3 और इंटू 1/2। साइन इनवर्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखना है भाई। एक्स की वैल्यू 4 रख दो, √3/8 रख दो, ये गया इससे 2 बार में, √3/2 हो गया। और लोअर लिमिट रखोगे 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो कहानी हमारे पास 0 ही हो जाएगी। तो √3π ई गया हमारे पास 2 बार में, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 4/√3, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करने पर आएगा 32/3, 6 है, 6 से काटो 32/3 आ जाएगा। और साइन इनवर्स √3/2 का क्या हो जाएगा, π/3 पर होता है इसकी वैल्यू इतनी, तो π/3 हो जाएगी ये वैल्यू। इज इक्वल टू, इसको अंदर डालोगे तो √3 से √3 कटेगा, 4 दूनी 8 पाई, प्लस इसको अंदर डालोगे तो 32 का √3 से गुणा करो, पाई का पाई से पाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में 9। फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने में हम लोगों को इतना लंबा समय लगा, तो अब फाइनली क्वेश्चन हो तो गया, ठीक है। 32π²/9। चलो भाई, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई फाइनली हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर बोल रहा है गॉस थ्योरम पर, गॉस थ्योरम लिखने को और उस पर आधारित प्रश्न करने को। 2026 में गॉस थ्योरम MGKVP के लॉन्ग में चौथे नंबर में पूछा गया है। लॉन्ग के चारों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस साल वाले। अब आप ये सोचो कि चारों में से आपको कितने आ रहे हैं। मैं कसम बताऊं तो मुझे एक क्वेश्चन ढंग से आ रहा था, बाकी 3 क्वेश्चन जो है मुझे समझना पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे है। यहाँ पर भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम तो आपको सब लोग रटे होंगे कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में दिमाग निकल जाने वाला है। मतलब हालांकि ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली ठीक है ना। 2 क्वेश्चन करने होते हैं 40 नंबर के, तो वही समझ सकते हो कि क्या पेपर है, मतलब गजबी पेपर बनाते हैं सब। तो पहले तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को देख लेते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैं मोटा मोटा बताता हूँ होता क्या है। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ढेर सारे वेक्टर निकल रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, निकाल दिया मैंने वेक्टर। ये जो ढेर सारे वेक्टर निकल रहे हैं, मैंने क्या किया कि ये निकल नहीं रहे हैं, ये मैंने बोल दिया कि भाई ये एक गोले में से निकल रहे हैं, ठीक है। मेरे पास तो बॉल अभी है नहीं, कुछ बॉल मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि मान लो ये एक गोला है, यूं स्फेयर, इस स्फेयर से निकल रहे हैं वेक्टर्स। तो गॉस भैया जो है ना, वो आके कहते हैं कि देखो यार, इस पॉइंट से अंदर से निकलने वाले जो वेक्टर्स हैं, यूं 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 जो वेक्टर निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं उसको निकालो। चलो भैया, अंदर से निकलने वाले वेक्टर्स, एक स्फेयर कैसा है, 3D शेप का होता है। तो जब 3D शेप के अंदर जब वेक्टर निकल रहे हैं उनकी बात होती है, तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, जो निकल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो हमारे पास दिया होगा, F इज इक्वल टू समथिंग, तो वो उसका ग्रेड, ठीक है, और ds, तो ये होता है हमारे पास अंदर से निकलने वालों का। और जो सरफेस से निकल रहे हैं इसको निकालो। गॉस भैया ने क्या कहा, अंदर से निकलने वालों को निकालो। अब अंदर को भूल जाओ, अब मान लो कि अंदर कुछ है ही नहीं, अब बस आप ऊपर से देख रहे हो। तो ऊपर से देख रहे हो तो आपको कैसा लगेगा कि एक बॉल है, उस बॉल के इधर से ऐसे 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 कुछ निकल रहा है। पहले आप अंदर थे तो अंदर आपको क्या लग रहा था कि अंदर से कुछ बाहर ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे आपको लग रहा था। अब आपको कैसा लग रहा है कि आप अंदर कुछ नहीं है भाई, बाहर से कुछ निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम अंदर से देखो निकलता हुआ, या बाहर से देखो निकलता हुआ। पहले अंदर घुस के देखो कि देखो कैसे निकल रहा है, वाह भाई वाह निकल रहा है ऐसे ऐसे, या बाहर से देखो कि निकल रहा है। ये दोनों बराबर होता है। तो अंदर वाले को कहते हैं ये, अब बाहर वाले को लिखते हैं डबल इंटीग्रेशन से, F(n)ds, ये होता है हमारा बाहर वाला, ठीक है। ds df डाइवर्जेंट, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अंदर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर v होगा, s नहीं लेंगे, ठीक है। सरफेस की बात नहीं हो रही है ना, तो v लेंगे। गलती से मैंने लिख दिया भाई। चलो भाई,
तो यही कहानी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। यहाँ पर एस वैसे लिख दो, यहाँ पर वी वगैरह जो है वो लिखो। तो यही कहानी है कि ये बराबर इसके होता है, मतलब कि डबल इंटीग्रेशन एस एफ एन कैप डी एस। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से देखना है तो मेरा दूसरा वाला वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत सारा वीडियो, उसमें बड़ा बढ़िया से गॉस गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम तीनों मैंने पढ़ा रखा है। तो किसके बराबर, इसके बराबर डॉट डी वी है। चलो भाई, अब मैं इसको मिटा दूँ और ये डायग्राम जो है ना बना देना एग्जाम में, अभी नहीं एग्जाम में। आगे बढ़ा जाए तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया है एफ इज इक्वल टू इतना, गिवन एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड स्क्वायर माइनस वन के कैप। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो एस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, मतलब कि कुछ ऐसे है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द सरफेस जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1। और इस तरीके का हमारे पास ये है इसका जो सर्कल है, मतलब कि ये जो सर्कल है इसका दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हमको पता होगा तो होता है कि ये जो एक्स वाई है इसके बगल में जो हमारे पास ये होता है, यही 2 जो है इसकी त्रिज्या होती है। तो हमको त्रिज्या पता चल गई, ये 2 है। हमको ये पता चल गया कि भाई 0 से 1 तक यहाँ पर चल रहा है जेड अक्ष। तो जेड अक्ष को मान लो कि कुछ कुछ भी मान लो, ऐसे वैसे मान लो, 0 से 1 मान लो, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 1 मान लो। और ये जो है इसको, इस अक्ष को मान लो आर इक्वल टू 1 से, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या है, और यहाँ पर आर इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या हमारे पास 2 है। और एक और टर्म हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर जो डीवी होता है, ये क्या है, ट्रिक ले लो और क्या ले लो भाई, जो हमारे पास डीवी होता है वो आर डी जेड डी आर डी थीटा के बराबर होता है, ठीक है। डी जेड डी आर डी थीटा के बराबर होता है। मतलब भाई हल्का क्वेश्चन नहीं है, भारी क्वेश्चन है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकाल लेंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू पता करना मुश्किल है क्योंकि हमारा एन कैप है, एन कैप कहाँ निकालने जाओगे यार, इसकी वैल्यू निकाल लो हो जाएगा काम। तो इसकी वैल्यू के लिए ग्रेड फाई करना पड़ेगा, तो ग्रेड एफ करना पड़ेगा। तो ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल जेड डेल बाई डेल एक्स, ये तो बताया ही मैंने, डेल बाई डेल के कैप डेल बाई डेल जेड। अब एफ की वैल्यू रखो एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 के कैप, ठीक है। चलो भाई ब्रैकेट लगा दिया। अब कर दो अंदर, अंदर करोगे तो इसका इसके साथ, इसका वाई वाले का वाई वाले के साथ, जेड वाले का जेड वाले के साथ। चलो भाई, तो इसका साथ करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स का गुणा इसके गुणांक एक्स से करेंगे, डेल बाई डेल वाई का गुणा किसके साथ करेंगे, वाई गुणांक माने कि माइनस के वाई के साथ करेंगे, ठीक है। फिर से लिखूँ मैं, गंदा लग रहा है देखने में, माइनस का वाई डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का गुणा जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे। चलो भाई अब यहाँ पे करते हैं, ये आ गया हमारे पास 1, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अरे भाई मान लो कट ही गया है, इससे कट गया एक बार में तो 1 आ गई, इससे ये भी कट गया मगर 2 आएगा कितना, -1 आएगा, -1। इसकी वैल्यू 2z फाइनल 2z। तो हम लोग को इसकी वैल्यू मिल गई 2z। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 2 मान लो, कुछ ही मान लो। तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन
एफ एन कैप इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल, या वी अभी मत ही लिखो, अभी हम लोग को और अच्छे से करना है इसको। इसकी वैल्यू क्या हमको मिल गई, नहीं गई है, इसकी वैल्यू 2z है और फिर dv है। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, dv की वैल्यू मैंने क्या बोली, ये तो ऐसे 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 2z, dv की वैल्यू r, dz dr d थीटा, ये वाला इसका होता है, ये वाला इसका होता है और ये वाला इसका होता है। ठीक है, तो z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 0 से 1 तक दी गई है। r की वैल्यू 0 से 2 तक दी गई है, रेडियस मतलब। अब एक को थीटा आ रहा है, अब भाई गोला है ये तरीके से, तो गोला में थीटा का क्या रहेगा, यहाँ से निकला ऐसे गोला बना लिया तो 2 पाई, 360 डिग्री हो गया ना, तो 2 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 पाई। अब इसका इसको लेकर अलग करो, इसको इसके साथ अलग करो, इसको इसके साथ अलग करो, तो फॉर पार्ट जेड वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन 0 to 1 2z है। फॉर पार्ट आर के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन 0 to 2 r, यहाँ पर dz भी रहेगा, यहाँ dr हो जाएगा। फॉर पार्ट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, कुछ है तो नहीं इसके पास, तो डी थीटा ही लिख दो। ठीक है, हमने क्या किया भाई, सबको बांट दिया, इसको इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया, मतलब हिसाब से जेड वाले साथ आर वाले के साथ करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से कर दूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, इसकी वैल्यू 2z का समाकलन 2z स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 खत्म, जेड स्क्वायर बचा। अब जेड स्क्वायर में 0 से 1 तक लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। एग्जाम में पूरा पंचायत करना है, अभी हम लोग खाली बस ऊपर ऊपर से ये सब देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या पंचायत मतलब कि पूरा लंबा लिखोगे कि ऐसे समाकलन किया। अभी मैं तुरंत बता दे रहा हूँ कि भाई समय तुम्हारा बर्बाद ना हो। आर का आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे 2, तो हो जाएगा 4 बाई 2, कटेगा आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। फिर यहाँ पर 0 से 2 पाई, थीटा का क्या होता है 1, 0 से 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई देम, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जामिनर इसको ऐसे करेगा और ऐसे करेगा, हो सकता है कि ऐसे न करके ऐसे कर दें, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ना दे, 0 कर दे, उसके ऊपर है। अगर बीवी झगड़ा हुआ रहेगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भाई इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सच बताऊं तो मतलब यार अब मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो है ये, और अभी मैं अपना PDF नीचे सेंड कर दूंगा नीचे, तो वहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख लेना। बाकी मन करेगा तो 1-2 क्वेश्चन अभी और मैं करा दूंगा, खैर देखा जाएगा। सो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो काफ़ी है इतने, तो मतलब अब देखा जाएगा एग्जाम में। बाकी मैं PDF दूंगा, उस PDF को जरूर पढ़ना है, ठीक है। जब आप किसी दूसरे को पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ते हो तो पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ जाती है। बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में। मिलते हैं कभी और सेकंड सेमेस्टर में।